बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग ऐं सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी असीं अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं। असीं केरु आहियूं? असीं ॿ हूंदा आहियूं न। अॼु तव्हां सोचींदा हूंदव त शाज़िया करीम छो नज़र नथी अचे। आउं इरशाद जागीरनी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां ऐं शाज़िया करीम वरी मुंहिंजे साम्हूं वेठी आहे, उहा पाण सलाम कंदी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं मां सभिनी खे भली कार चवां थी अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। उमेद कयां थी तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक ख़ैरियत सां चाक चङा भला ऐं मज़े में हूंदो। हालांकि तव्हांखे तारुफ़ कराइण पियो घुरिजे, पर वरी हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे तव्हां मुंहिंजो तारुफ़ न करायो, मूंखे सुठो न लॻो। तारुफ़ उन्हनि जो कराइबो आहे जिन जेकी तारुफ़ जा मोहताज हुजनि। तव्हां मां तारुफ़ जी मोहताज न आहियां। तव्हां केरु न सुञाणे शाज़िया करीम माना सिंध टीवी माना शाज़िया करीम। आउं त चवंदो आहियां जॾहिं मालिकनि सां मिलंदो आहियां, इहा ॻाल्हि अक्सर कंदो आहियां त असां माना एतिरो टाइम सिंध टीवी खे ॾिनो आहे ऐं माशाल्लाह असांजो पंहिंजो घरु आहे, फैमिली सभु मेंबर आहिनि, फैमिली वारो माहौल आहे। असां किथे बि वञूं भले असांजे हथ में लोगो न हुजे, असांजी शकिल ई लोगो थी वई आहे त सिंध टीवी वारा ॾेई। सही आहे। अक्सर माण्हू इहो ई चवंदा आहिनि तव्हां सिंध टीवी वारा आहियो न? हा बिल्कुलु, असां सिंध टीवी वारा ई आहियूं। ऐं पहिरियों त सभई असांजा व्यूवर्स परेशान थी विया हूंदा त अॼु छा थियो आहे, शाज़िया हिते छो अची वई? छा तव्हां महिमान आहियो न, तव्हां सां कचहरी करणी? असां में छा आहे त मेज़बानी करे करे वाक़ई मां थकिजी पई आहियां, इन करे मां सोचियो त अॼु तव्हां मेज़बान रहो ऐं मां महिमान। ईअं थियणो ॾींदुसि कोन, मां कोशिशि में आहियां त 10-15 मिनट खां पोइ तव्हांखे वरी हिते पंहिंजे भरिसां विहारियां। न सही आहे, पर मुंहिंजे ख़्याल में सवाल करणु वरी बि आसान आहे, पर जॾहिं मां हिते वेंदी आहियां त महिमान जो उन दर्द खे महसूस करे सघंदी आहियां। जॾहिं मुश्किल सवाल उन्हनि खां कंदा आहियूं त वीचारा छा महसूस कंदा हूंदा, यकीन कयो ॾाढो मुश्किल जवाब ॾियणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो, छो त जवाब तफ़सीली हूंदो आहे ऐं सवाल नंढड़ो असां करे छॾींदा आहियूं ऐं उन खां पोइ उनखे तफ़सीली जवाब ॾियणो हूंदो आहे। जवाब ॾियण जे लाइ नॉलेज हुजे, अकुल हुजे, शऊर हुजे, इल्मु हुजे, उन खां पोइ माण्हू जवाब ॾेई सघे थो। सवाल त कोई बि करे सघे थो, माना असां बिल्कुलु सवाल करण बि बहरहाल हिकिड़ो मुश्किल अमल आहे, पर महिमान वारी कुर्सीअ ते वेही करे ऐं महिमान थी करे ॻाल्हाइणु मुंहिंजे ख़्याल में इहो अञा वधीक मुश्किल आहे, छो त असांखे त हाणे सवाल करण जी आदत थी वई आहे। मतिलबु हाणे त घर वारनि खां बि जॾहिं सवाल कंदा आहियूं त उहे चवंदा आहिनि अलाह खे मञो हिते त मेज़बानी बंदि कयो, घर में वेठा आहियो। सो इन करे हाणे माना घर वारनि खे बि टेंशन न आहे। बहरहाल इहा सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां सवाल सुठा कंदा आहियो ऐं सुठा माण्हू आहियो। सुठा माण्हू अॼुकल्ह घटि आहिनि हिन माशरे में, समाज में सुठनि माण्हुनि जो काल अची वियो आहे, घटि थी विया आहिनि माण्हू। ऐं हर माण्हू को डॉक्टर थियणु चाहे थो, को इंजीनियर थियणु चाहे थो, शायदि को वकील थियणु चाहे थो, को सियासतदान थियणु चाहे थो, को अदाकार थियणु चाहे थो, को फनकार थियणु चाहे थो, पर को बि सुठो माण्हू नथो थियणु चाहे। छो तव्हां ॿुधायो था इहो सवाल कयो था न? हा ॿुधायां पियो थो। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि पाण में कचहरी जी कयूं था त सुठो माण्हू, मसलो इहो आहे त उथंदे असांजे पेरेंट्स जेके आहिनि न, वॾी ग़लती उन्हनि जी आहे, उन खां पोइ समाज जी ग़लती आहे त ज़हन में इहा ॻाल्हि विझी था छॾनि बाबा तोखे डॉक्टर ठहिणो आहे, तोखे पायलट ठहिणो आहे, तोखे इंजीनियर ठहिणो आहे। कंहिं बि वालिदेन पंहिंजे ॿारनि खे मुंहिंजे ख़्याल में हिन दौर में ईअं न चवंदो त बाबा पहिरियों सुठो इंसानु ठही वञ, उन खां पोइ ॾिठो वेंदो त छा थो ठही। ऐं ज़रूरी न आहे त इंसानु वॾी कंहिं पोस्ट ते हुजे, वॾे कंहिं उहिदे ते हुजे। जेकॾहिं हू चङो इंसानु न आहे त पोइ कहिड़ो फ़ाइदो वॾी कुर्सी जो? पाण सोचियो ॿियनि खे नुक़सान ई रसाईंदो न। त पहिरियों ज़रूरी आहे त सुठो इंसानु थिए, पोइ भले उहो को नंढड़ो कमु करे, का नंढी नौकिरी करे, पर जेकॾहिं हुन में लक्षण आहे, हुन में गुर आहिनि त उहो वधीक बहितर आहे उन ऑफिसर खां जेको वॾी कुर्सीअ ते वेठो आहे ऐं करप्शन करे पियो, माण्हुनि खे नुक़सान रसाए पियो ऐं अजीबो ग़रीब ॻाल्हियूं करे। सही सही। मूं अॼु हिकिड़ी वीडियो ॾिठी, शायदि ॾाढी कराइती वीडियो हुई, कम जी वीडियो हुई। हुन में इहा ॻाल्हि हुई त सुठे इंसान हुजण जूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि, ख़बर कीअं पए त हीउ सुठो इंसानु आहे। 2-4 निशानियूं अहिड़ियूं ज़बरदस्त हुयूं जेकी असां रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में के माण्हू असां सां मिलंदा आहिनि, जिनखे ॾिसंदा बि आहियूं पर फील न कंदा आहियूं त असां इहे सुठनि माण्हुनि सां मिलंदा आहियूं। सुठो माण्हू सभ खां पहिरियां त हिकिड़ी ॻाल्हि, हिकिड़ी ख़ासि निशानी आहे हुनजी, सुठो माण्हू सदाईं मुस्कुराईंदो, चपनि ते माना मुर्क हूंदसि, हरू भरू हुनजो मुंहुं किनो कोन हूंदो, छो त जेकॾहिं तव्हां मुर्को था न तव्हांजो सॼो ॾींहुं सुठो थी वञे। तव्हां मुर्कंदो, साम्हूं वारो माण्हू पाण तव्हांखे ॾिसी करे हरू भरू मुर्कंदो। मुंहिंजो शुमार सुठनि माण्हुनि में थिए थो, छो त मां वात खोले खोले खिलंदी आहियां ऐं करे करे त एॾो तेज़ खिली वेंदी आहियां जो मुंहिंजे ख़्याल में बराबरि वारे माण्हू खे वाक़ई झटको लॻंदो। तव्हां माना वधीक हिकिड़ा माण्हू सुठा थींदा आहिनि, तव्हां वधीक सुठा आहियो। न माण्हू दिलि सां खिले न, या त खिले या न खिले, ॿई शयूं आहिनि। ऐं सुठे माण्हू जी ॿी जेका ख़ासि निशानी आहे, सुठो माण्हू हेल्प करण जो मौक़ो न विञाईंदो आहे। माना का बि कंहिं बि क़िस्म जी कंहिंखे हेल्प जी ज़रूरत हूंदी आहे त सुठो माण्हू चाहींदो आहे त आउं हुनजी हेल्प कयां ऐं आउं हुनजे कमु अचां। इहा सुठे माण्हू जी निशानी आहे। ऐं सुठो माण्हू दरगुज़र करण वारो माण्हू हूंदो आहे। सुठो माण्हू ॿुधण वारो हूंदो आहे, ॿुधण वारो हूंदो आहे, ॿुधाइण वारो न हूंदो आहे, लिसनर हूंदो आहे। माना असां तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधी सघूं था, मां चुप करे वेंदुसि, मां सुठो माण्हू आहियां। इहो मुमकिन आहे त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि खे ॿुधो। बहरहाल तव्हां बिल्कुलु सही कयो आहे ऐं इन ॻाल्हि खे मां अॻिते कंटिन्यू कंदमि त असां ॿुधंदा आहियूं जवाबु ॾियण जे लाइ, ॿुधंदा इन करे न आहियूं त असां हुन ॻाल्हि खे सम्झूं त अॻिलो असांखे चवे छा थो। ऐं यकीन कयो इहो ई कारण हूंदो आहे त पोइ इंसानु जॾहिं सिर्फ़ु जवाबु ॾियण जे लाइ ॿुधंदो आहे त का अहिड़ी ॻाल्हि करे वेंदो आहे जंहिंसां हुनजी शख़्सियत आसमान त ज़मीन ते अची किरंदी आहे। सो बज़ाहिर जेका तव्हांजी पर्सनैलिटी आहे एतिरी बहितरीन
ना है जेसिताईं मतलब माण्हुनि जे लाइ थी सघे थो इलाही घणी बहितरीन हुजे जेसिताईं तव्हां ज़बान नथा खोलो सही सही ज़बान तय कंदी आहे त तव्हां असुल में आहियो छा सही सही ज़बान त हर कंहिं वटि आहे न पर उनखे इस्तेमालु कीअं कजे किथे कजे इहा सुठनि माण्हुनि खे ख़बर इहे गुर हूंदी हर आहे कंहिंखे न ऐं आहे सुठा माण्हू ख़बर त मौसीक़ी लवर बि हूंदा आहिनि आर्ट लवर बि हूंदा आहिनि शाइरी उन्हनि खे तमामु घणी पसंदि ईंदी आहे शाइर बि हूंदा अथव सुठा माण्हू शाइर बि हूंदा आहिनि अच्छा माना इहो इशारो पाणंदा हुयो ॿुधो न हाणे मां छा कयां मां पंहिंजे लाइ नथो चवां असां ॿिन्ही मेज़बाननि में इहे सभई गुर आहिनि लाइक तव्हां बि सुठो ॻाईंदा आहियो मां बि कोशिशि कंदी आहियां शाइरी तव्हांजी सुभान अल्लाह पर ठीकु आहे तव्हां शाइरी लिखंदा आहियो पर मां कोटेशन्स हमेशह लिखंदी आहियां शॉर्ट में न पर अॼु मां ॾिठो पिए तव्हां हिकिड़ो गज़ल बि तयारु कयो आहे उहो तमामु जल्द माना तयारु थिए थो पर अञा पचे थो माना पची जॾहिं रास थींदो त पोइ तव्हां ताईं सर्व कयो वेंदो उहो गज़ल बसि कंहिं सुठे उस्ताद जी ॻोल्हा में आहियां कोई चङड़ो उस्ताद मिली वञे जेको उस्ताद घर में वेठो आहे ॻोल्हा छा कयूं पाड़े जो पीर न वणंदो आहे दोस्तो पाड़े जो पीर न वणंदो आहे न ठीकु आहे मां कोशिशि कंदमि तव्हांखां रहनुमाई हासिल कयां हूअं घणो कुझु त सिखी वई आहियां लफ़्ज़नि जी जोड़ जेका ऐं तव्हांखे थोरी थकी ॼाण ॾेई सघां थो बहरहाल सुठी ख़ासियत आहे इहा बि जेकॾहिं को माण्हू कंहिंखे सेखारे थो न इहा बि सुठे माण्हू जी निशानी अथव सुठा माण्हू पॉज़िटिव हूंदा आहिनि नेगेटिव न आहिनि सोचींदा हर मामले खे पॉज़िटिव वठंदा आहिनि असां के ॻाल्हियूं ईअं ॿुधी छॾींदा आहियूं पोइ ग़लतफ़हमियुनि जो शिकार थी वेंदा आहियूं इहा सुठे माण्हू जी निशानी न आहे शयुनि खे थोरो सम्झो परखियो उन खां पोइ फ़ैसिलो कयो सुठे माण्हूअ जी इहा बि ख़ासियत आहे सुठनि माण्हुनि जी इहा बि निशानी आहे ऐं सुठा माण्हू तमामु घणा हसास हूंदा अथव जुबे वारा हूंदा आहिनि उन्हनि खे कहल अची वेंदी आहे उन्हनि खे रोअण अची वेंदो आहे तव्हां कॾहिं कॾहिं ॾिसंदा हूंदो नंढी नंढी ॻाल्हि ते माण्हू रोई पवंदा आहिनि को गानो हलंदो आहे असां वटि इन मामले में मां सुठी इंसान न तव्हां पंहिंजूं मार्कूं काउंट कयो न माना केतिरे परसेंटेज तव्हांजी सुठाई निकिरंदी आहे 50-50 आहियां तव्हां बि न पर का न ॾिसो न जंहिंखे जेका शइ अटके जेका ज़हन खे लॻे न उन जॻह ते उहो माण्हू रोई बि पवंदो खिली पवंदो असुल ॻाल्हि आहे सम्झो मुंहिंजे ख़्याल में शायदि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त इमोशनल अंदरूनी तौर ते हुजणु सुठी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे ख़्याल में इंसान हुजण जो सबूत आहे इंसान हसास आहे शयुनि खे पॉज़िटिवली वठे थो पर अॼोके दौर में पंहिंजे इमोशन्स खे माण्हुनि खे ॿुधाइणु या वाज़े करणु मुंहिंजे ख़्याल में इहा बेवकूफ़ी आहे छो त माण्हू तव्हांजे इमोशन्स खे ॿुधंदा त आहिनि पर जॾहिं तव्हां उथी वेंदा आहियो महफ़िल मां त दिमाग़ु ख़राबु आहे चरियो आहे बसि हे ई हिकिड़ो हसास आहे बाक़ी दुनिया चरी आहे सो इन करे पंहिंजे जज़्बनि खे कंट्रोल में रखंदा कयो हर कंहिंखे न ॿुधाईंदा कयो हा कुझु फ्रेंड्स हूंदा आहिनि जिन सां माण्हू शेयर करे सघे थो जिन खे ॿुधाए सघे थो पर हर कंहिं ते ट्रस्ट नथो करे सघिजे ख़ासि करे पंहिंजे हसीन ऐं हसास जज़्बनि जे मामले में बिल्कुलु इहा बि सुठनि माण्हुनि जी निशानी अथव पाण खे हरूभरू पे किथे हाईलाइट न करणु ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त सुठे माण्हू जी ॿी ख़ासि निशानी इहा आहे शाज़िया बल्कि चौथी पंजी अलाए छहीं निशानी आहे उहे न सिर्फ़ु माण्हुनि सां प्यारु कंदा आहिनि पर उहे जानवरनि सां प्यारु कंदा आहिनि उहे पखियुनि सां प्यारु कंदा आहिनि उहे फितरत सां प्यारु कंदा आहिनि उहे वणनि टणनि सां प्यारु कंदा आहिनि उहे मतिलबु पंहिंजी ज़िंदगीअ सां गॾु ॿियनि जी ज़िंदगी संभालणु चाहींदा आहिनि सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ न आहिनि जीअं इंसान जे ज़िंदगी में हिकु रुमानवी कैफ़ियतूं आहिनि जंहिंखे असां प्यार जो नालो ॾियूं था ऐं उहो प्यारु उहो नेचर सां यकीनन इंसान कनेक्टेड आहे जेकॾहिं नेचर खां इंसान चए थो त न मां कनेक्टेड न आहियां त पोइ उहो कूड़ थो वणे सरासर छो त इंसान जी काथे न काथे हिन हेॾियुनि ख़ूबसूरत शयुनि में जेकॾहिं काथे हिकु जॻह ते नज़र बीहे थी त इट मीन्स तव्हांजे अंदरि ख़ूबसूरती खे सुञाणण जा गुर आहिनि सही सही है न ऐं सुठा माण्हू माफ़ करण वारा हूंदा अथव तरगुज़र करण वारा माण्हू हूंदा आहिनि ऐं सुठा माण्हू सोरी करण में देरि न आहिनि कंदा सम्झंदा आहिनि बसि मां मूंखे ग़लती थी वई आहे सोरी माना हू हरूभरू इन में इहा न ॻाल्हि सोचींदा आहिनि त यार मां जेकॾहिं सोरी कंदुमि त मुंहिंजी बेइज़ती थी वेंदी ऐं अॻिलो माण्हू चवंदो ॾिठई तूं ग़लति आहे न पर सुठा माण्हू सुठा मेज़बान बि हूंदा आहिनि पर तव्हां त न चांहि जो पुछो आहे न पाणी जो पुछो आहे न ई वरी को सवाल था कयो तव्हां सुठा माण्हू न आहियो छो तव्हां सुठा मेज़बान न आहियो न मां सुठनि माण्हुनि जी ॻाल्हि थो कयां सुठनि महिमान नवाज़ी जी ॻाल्हि थो कयां न लाज़िम आहे महिमान नवाज़ी बि सुठनि माण्हुनि में अचे थी न जेकॾहिं को महिमान नवाज़ सुठो हूंदो त उहो सुठनि माण्हुनि में काउंट थींदो न मां बसि इन करे तव्हांखे इन पासे न विहारींदो महिमान को तव्हांजे प्रोग्राम में थिए ई न तव्हां माना चांहि बि न पुछो चांहि असां पीअंदा आहियूं छो त पहिरियों ब्रेक आहे हिन वक़्तु चांहि माना तयारु थी रही हूंदी थोरी देरि खां पोइ चांहि उॿरंदी उॿरण खां पोइ वरी कप्स में पवंदी कोपनि में खणी ईंदो असांजो साथी लाल खान अलाह हुनखे हयाती ॾे थोरी देरि में चांहि पीअंदासीं पर चांहि सां गॾो गॾु जेकॾहिं तव्हांजी का ॿी फरमाइश आहे त उहो लिखाए छॾियो डायरेक्टर मुरीद साहिब खे थोरी देरि में ॿाहिरि वठी ईंदो हा इन मामले में असांजे डायरेक्टर जो माना को मट न आहे अचानक कॾहिं कॾहिं गाइब थी वेंदो अथव विच विच में चवंदा काॾे हो चई गुल वठण विया महिमाननि जे लाइ माना हीअ जेको न फास्ट सर्विस आहे फौरन मिंट में कम थी इहा बि सुठनि माण्हुनि जी निशानी सुठनि माण्हुनि जी बिल्कुलु सुठा माण्हू सदाईं ईअं तयारु श्यार हूंदा अथव सुठा माण्हू माना पंहिंजी शेव बि डेली कंदा आहिनि जेकॾहिं ॾाढी लाहींदड़ हूंदा आहिनि मतिलबु शेव कराइण वारा माण्हू हूंदा आहिनि त शेव कंदा आहिनि ऐं ॾाढी जिन खे रखियल हूंदी आहे त हुनजी सेटिंग कंदा आहिनि वार टाइम ते ठाहींदा आहिनि
ऐं पंहिंजो पाण खे मेंटेन रखंदा आहिनि माना ईअं अचानक उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त काॾे वञी सघे थो महिमान अची सघे थो को दोस्त अची सघे थो सुठा माण्हू ईअं हूंदा आहिनि सुठा माण्हू ईअं न हूंदा आहिनि त बसि सुतो पियो आहे माण्हू ऐं कोई आयो त माना वार ईअं भींडा करे ऐं ॿाहिरि निकिरे उहे सुठा न उहे महान माण्हू हूंदा आहिनि जेके जिन जा इहे कम हूंदा आहिनि त 12-1 वॻे उथणो आहे ऐं वार बि ईअं विखरिया पिया आहिनि अजीब हुलियो लॻो पियो आहे सो इहे लेजेंड्स माण्हू हूंदा आहिनि को तारीख़ी कम मूं इहो पढ़ियो आहे त के जेके जीनियस माण्हू हूंदा आहिनि न उहे वरी थोरा रफ टाइप हूंदा आहिनि यकीन कयो इहा रियलिटी अथव जेके जीनियस साइंसदान ॾिसो शाइर ॾिसो अदीब ॾिसो इहा बि हिकिड़ी ॻाल्हि वरी पढ़ण लाइ मूंखे मिली आहे त उहे माना ईअं हूंदा आहिनि न इन करे छो त हुननि जो फोकस पंहिंजे ज़ाहिरी हुस्न ते न हूंदो हू इंटरनली शयुनि खे फील कंदा आहिनि इंटरनली शयुनि खे एक्सप्रेस कंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं त मां इंतिहा जा मतिलबु अहिड़ा नॉवल निगारी अहिड़ा राइटर्स ॾिठा आहिनि जेके लिखंदा ईअं आहिनि ॼण हिननि खां वधीक को हसीनो जमील छो त तव्हांजी तहरीरुनि मां अंदाज़ो थी वेंदो आहे त तव्हांजी फितरत तव्हांजी नेचर छा आहे जॾहिं ज़ाहिरी हुननि खे ॾिसंदा आहियो न दिलि खे अरमा आंसूअ में बह गई सिचुएशन हूंदी आहे जेकॾहिं कंहिं बि मूवी जी जेकॾहिं तव्हां रिकॉर्डिंग ॾिठी हूंदी त तव्हां ॾिठो हूंदो त उते अदाकार त पंहिंजी परफॉर्मेंस में मसरूफ़ हूंदा आहिनि पर डायरेक्टर जेको हूंदो आहे उहो अजीब लॻंदो आहे माना उहो रफ हूंदो आहे सफ़ा चप्पल पातल हूंदसि ऐं माना हिकिड़ी टी शर्ट पातल हूंदसि बेकार क़िस्म जी ॿार हीअं मथे उभा हूंदा आहिनि वीचारे अलाए केतिरनि ॾींहंनि खां फणी चश्मो मेरो हिकिड़ो पातल हूंदो हुनखे माना उहो दुनिया खां थोरो मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे उन वक़्तु हुनजो फोकस जेको हूंदो आहे न उहो महज़ कम ते हूंदो आहे इवन शाइर तव्हां ॾिसो जॾहिं का तहरीर लिखंदा आहिनि त हुनखे पंहिंजो होश बि न हूंदो आहे त उहे वेठा किथे आहिनि कीअं वेठा आहिनि कहिड़ो हुलियो हुननि जो आहे उहे जस्ट लिखण ते फोकस कंदा आहिनि सो जेकॾहिं तव्हां ई आहियो त जीनियस आहियो सो मुरी चयो त एॾी गिला न कयो डायरेक्टर जी आउं बि डायरेक्टर आहियां न बा मतिलबु मुरी साहब जहिड़ो डायरेक्टर त तारीख़ में को सदियुनि में हिकिड़ो ई पैदा थियो आहे रज़ाक मसड़ साहिब रज़ाक मसड़ साहिब जी तबियत सही न आहे हुन जे लाइ दुआ कयो बिल्कुल अल्लाह साईं हुनखे सिहतयाब करे जल्दी फौरी तौर ते ऐं असांजो महबूब दोस्त आहे ऐं ॿ 4 ॾींहंनि खां वठी उहो बीमार आहे सो उन जे लाइ बि दुआ कयूं उहो बि ॾाढो ज़बरदस्त जीनियस माण्हू अथव उहो वाक़ई जीनियस मतलब उहो चुप रहंदो आहे न पंहिंजे लेखे माना ॻाल्हाईंदो आहे त हिकिड़ो ई कम जो जुमिलो ॻाल्हाईंदो वधीक इहे माण्हू जेके हूंदा आहिनि इहे माण्हू सुठा उन्हनि जी शख़्सियत वधीक शानदार हूंदी आहे छो त जेको घण ॻाल्हायो माण्हू हूंदो आहे उहो ॻाल्हाईंदे कुझु अहिड़ियूं शयूं कुझु अहिड़ा जुमिला चई वेंदो आहे जेके ॿिए खे हर्ट कंदा आहिनि ऐं जेके ख़ामोश मिज़ाज हूंदा आहिनि हिकिड़ो ई धकु हुननि जो काफ़ी आहे लॻो त लख जेकॾहिं न लॻो त पोइ ठीकु आहे सो इंसान खे थोरो एतदाल पसंदि पर उहे माण्हू वरी सफ़ा सुठा न हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि साई वठो न अॼु साई वठो ई नथा न माना मां महिमान थी आहियां तव्हां साई था वठो मां नथी वठां मां ॻाल्हि चवंदा साई वठो हाणे इहा सुठनि माण्हुनि जी निशानी आहे या न आहे तव्हां ॿुधायो न आहे इहा बिल्कुलु असां हिनखे साड़ थो थिए त एॾी सुठी कचहरी हले एॾो छो था ॻाल्हायो तव्हां मथे में सूर पइजी वियो आहे हाणे छा कयूं जेकी ॻाल्हि सम्झ में ईंदी उनखे सूर ईंदो जंहिं ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी उनखे मथे में सूर मसइलो आहे त ISB में जेतिरो हीअ ॻाल्हाईंदा आहिनि असांखां इहो दर्द पुछनि त केॾो मथे में सूर पवंदो आहे असां कॾहिं दाह कई आहे बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त सुठा माण्हू सुकून वारा बि हूंदा आहिनि उहे सुकून तलबींदा आहिनि असां बि सुकून वारा माण्हू आहियूं नंढड़ी साई वठूं था मोटी वठूं था सुठनि माण्हुनि सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं प्रोग्राम में सुठा सुठा महिमान आहिनि ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था थोरी देरि पहिरियां कचहरी कईसीं ऐं कचहरी कंदे कंदे तव्हांखे ॿुधायोसीं त सुठा महिमान बि तव्हां सां मिलवाईंदासीं उनजे लाइ नंढी साई वरितीसीं मोटी आयासीं ऐं हाणे वक़्तु अची वियो आहे महिमान सां तव्हांजी मुलाक़ात जो ऐं वॾा साड़ियल आहिनि हिकिड़ो ॾींहुं बि महिमान थियणु बर्दाश्त नथो तव्हां न मूं सोचियो पियो त अकेलो ऐं गुस्सो लॻंदुसि ॿई गॾिजी करे प्रोग्राम सुठे तरीक़े सां हलाईंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूरी आहे छो त यकसानियत हमेशह इंसान खे बोर ऐं बेज़ार कंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं मुसलसल यकसानियत जे करे इंसान पंहिंजी ज़िंदगी खां आजिज़ अची वेंदो आहे इन करे ज़रूरी आहे त ज़िंदगी में कुझु ट्विस्ट हुजे एडवेंचर हुजे सुभाणे तव्हां कंहिं ॿिए सोफ़े ते वेहिजो ठीकु आहे मां उस्ताद खान साहब बादल राई खे हेॾे शिफ्ट करे ऐं इहो डिपार्टमेंट संभालींदमि ठीकु आहे ज़रूरी आहे यकसानियत न हुजे तब्दीली हूअ में ज़िंदगी जो अणटर जुज़ आहे बिल्कुलु तब्दील थियणु खपे सो जेको महिमान हिते कही आयो आहे उन्हनि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदासीं ॾाढी ज़बरदस्त उन्हनि सां अॼु कचहरी थियण वारी आहे उमेदु कयां थी त उन्हनि खे ॾिसी करे मूंखे ख़ुशी बि थींदी आहे उन्हनि जी ॻाल्हियुनि मां यकीनन अवां फैज़याब बि थींदो मूंखे ॿुधाईंदी आहे त डिप्टी कमिश्नर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रहिया आहिनि FDR उनखे अलावा MBA उन्हनि जी थियल आहे UK खां ऐं MCS कराची मां उन्हनि जी थियल आहे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ैरपुर कराची कैंपस मां ऐं PhD उन्हनि जी थियल आहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
ऐं लथवीनिया हिकिड़ो मुल्क आहे जिथां उन्हनि कई आहे, जेको यकीनन मुंहिंजे लाइ बि नालो नओं हो ऐं अव्हां जे लाइ आरो न तव्हां विया आहियो न आहियो या हिन हवाले सां ॼाणूं था या नथा ॼाणूं। बहरहाल महिमान खे ज़रूरु असां पुछंदासीं। डॉक्टर इमरान खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच, आपने खास टाइम दिया। आज आपसे अच्छी खासी बातें होने वाली। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपका नाम ही ऐसा है, पूरा दिन मतलब हर कोई नाम यही लेता है 24/7। आजकल तो जहन दिलो दिमाग पे एक ही नाम छाया हुआ है, इमरान खान। इमरान खान जी। अच्छा, असां सां गॾु वरी हिन प्रोग्राम खे न सुहिणो बणाइण में साथ ॾींदा आहिनि ज़बरदस्त फनकार बि आहिनि, मौसीकार बि आहिनि, उस्ताद बादर लाई साहिब, उन्हनि खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, अवां खे भलीकार चऊं था। ऐं गॾोगॾु वरी जोड़ीवाल उनजो आसिफ भाउ बि तबले ते गॾु साथ ॾींदो आहे, सो आसिफ खे बि भलीकार चऊं था। आसिफ, वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो ऐं प्रोग्राम खे 4 चंड हणी छॾियव। सबसे पहले इमरान साहब तो ये मुझे बताएं, बल्कि मुझे क्या कहूँ मैं, 2 दिन की छुट्टी भी मंसूख कर दी गई है APR की, हफ्ता और इतवार की। ये सुबह सुबह मैंने खबर सुनी थी जी। सही, ये क्या चक्कर है? मतलब 2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये होता है कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला होता है, अच्छा, तो फिर हमें काम का लोड ज़्यादा होता है। अच्छा, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपको इल्म में होगी बात कि 1 जुलाई से लेके फिर अगले साल के 30 जून तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे हमने टारगेट पूरे करने होते हैं। अच्छा, और उस टारगेट पूरा करने के लिए ऑब्वियसली हमें टाइम चाहिए। और फिर जो आखिरी महीना होता है, ये यूजुअली प्रैक्टिस है, ये आज से नहीं है, ये एक अरसा दराज मतलब होता रहता है जी। ये प्रैक्टिस है। मैंने सोचा शायद इतना काम बढ़ गया है कि भाई छुट्टी मंसूख नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस है। और हर टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में होता है, चाहे वो सिंध का हो या फेडरल का हो या पंजाब का हो। अच्छा, वैसे सुना है APR तारीख के बदतरीन शॉर्टफॉल के दाने पे, ये क्या ये सदाकत है इस बात में? असल में इसमें सदाकत इस तरह से नहीं है जिस तरह से बताई जाती है मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया में आपको पता है हर चीज़ को एग्जैक्चुएट कर दिया जाता है, जो छोटी सी चीज़ होती है पेश कर दिया जाता है। हाँ, मतलब ये आपके इल्म में है, सारी बात, लोग मीडिया के लोग हैं। लेकिन होता है कुछ इस तरह से है कि इसमें 2 गलतियां हैं। एक गलती यह है कि जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते, और जो टारगेट अचीव करने वाले होते हैं उनमें इतनी पोटेंशियल नहीं होता। ये बहुत आसान सी बात है, इसको इस तरह समझ लें कि अब जैसे कि हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं और हमारे सबके पैसे मिला के 1000 रुपए बनते हैं, ठीक है। और बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है जो टैक्स का बंदा है, उसको टारगेट दे दिया जाता है 1500 रुपए के, इन लोगों से आप 1500 रुपए निकालें, तो कैसे निकालेगा वो? पॉसिबल ही नहीं है ना। इस वक्त हम 5000 प्लस का एक टारगेट लेके बैठे हुए हैं, तो क्या आपके पास इतना पोटेंशियल है, आवाम के पास इतना पैसा है कि उनमें से 5000 बिलियन रुपीस निकाले जा सकते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अब जो हमारे नए चेयरमैन आए FBR के, तो वो उनके इल्म में है सारी बातें, शफकत अजीज साहब के, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि सूरत हाल क्या बनने वाली है? अगर आप मुझसे रियलिस्टिक बात पूछ रहे हैं जी, रियलिस्टिक बात पूछते हैं तो मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही, लेकिन फिर भी आप लोग तो काम में लगे हुए हैं। नहीं, देखें, हमें जो टैक्सेशन के लोग होते हैं, मैंने जैसे आपसे कहा कि सिंध के, फेडरल के, पंजाब के, क्योंकि अब तो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के भी अख्तियार आते हैं कि वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। जैसे सर्विस टैक्स है, ये सूबों का मैंडेट है कि सुबह इसको कलेक्ट करते हैं, और बाकी जो है वो फेडरल इस्लामाबाद कलेक्ट करते हैं। तो आपको जैसा मैंने कहा कि सूरत हाल ये है कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं ना, जैसे जो आपकी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो कहते हैं जी जनाब हमें इतने पैसे चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी अभी आए हैं, हार्डली अभी वो एडवाइजर सारे लोग अभी आए हैं। खैर वो मंजे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, आवाम को सच बताना चाहिए, जी जनाब हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है और हम इतना काम कर सकते हैं। ना कि आप अभी होता है क्या है, हर साल होता है, हर साल ये होगा, अभी 5000 फॉर एग्जाम्पल टारगेट है। अब जब ये साल कंप्लीट होगा, फाइनेंशियल कंप्लीट होगा, यानी कि 2020 में, जून 2020 में, 30 जून 2020 में जब कंप्लीट होगा, तो उससे 2-3 महीने पहले या 1-1.5 महीने पहले जी मिनिस्ट्री से एक आ जाएगा, जी हम टारगेट को रिव्यू कर रहे हैं, अच्छा, रीसेट कर रहे हैं, 5000 से कन्वर्ट हो जाएगा 4000। अच्छा, फिर वो जब हम उसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो जी हम लोग जो है सपोज करते हैं कि 200 जो है बिलियन डॉलर कम थे या 150 बिलियन, लेकिन आपको टारगेट तो 5000 था ना, उसको आपने रिव्यू किया, फिर रीसेट किया, ये हर जगह हो रहा है। तो आप पहले ही टारगेट ऐसा ना रखें जिसमें आपको शर्मिंदगी हो। और फिर और जितने भी ममालिक हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे यूरोप में, अमेरिका और दुनिया के अच्छे बड़े जितने भी ममालिक हैं, वो अपने टारगेट को कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं, डिपेंड करता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। सही है, जब रिसेशन आया 2008 में, तो पूरी दुनिया ने अपने टारगेट को कम किया, भाई लोगों के पैसे नहीं है अब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे वो कोई भी इदारा हो,
जो टारगेट ओरिएंटेड इदारे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या दूसरे हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो बॉसेज हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो एक काम करती है, वो ये करती है जी पिछले साल इतना टारगेट था 5% बढ़ा दो। अच्छा, फिर अगले साल फिर आएगा, अच्छा जी पिछले साल में 5% बढ़ा था, अब 6% बढ़ा। भाई आप लॉजिकली एक बात को सोचें, मैं जिससे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपका टारगेट है कि अचीवेबल है, कंडीशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है तो करें आप, कंडीशन ऐसी नहीं है तो नहीं कर सकते। जैसे अभी रिसेंटली दुबई ने, यूएई ने टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, इससे पहले वहां पर टैक्स नहीं था, अब वो उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिए। अब उदाहरण इनिशियल स्टेज पे तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजों पे टैक्स लगाना शुरू किया, हमारे यहाँ भी ये हो गया है, हर चीज पे टैक्स बढ़ गई है। अब मैं आपको जो मतलब माजरत के साथ बात कर रही हूँ, अभी जो बजट पेश किया गया उसमें तो टैक्स की इंतहाई हो गई। जी बिल्कुल, तो इसके पीछे क्या है, मतलब पिस तो मेरे ख्याल से अवाम रही है। देखें, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो नई हुकूमत आएगी, थोड़ी सख्त बात कर रहा हूँ लेकिन जो हकीकत वो बतानी पड़ेगी। सख्ती बात करें क्योंकि अब मैं बातें करने के टाइम गया जी, तो असल में बात ये है कि मैं इससे बड़ा शौक हूँ इस मसले के ऊपर कि 22 साल की आपकी एक जद्दोजहद रही, अगर इमरान खान साहब की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब की 22 साल की आपकी एक जद्दोजहद रही है। आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, आप सिस्टम को समझते हैं, आप मिडिल क्लास से आए हुए शख्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही जल्दी पूछती हैं अपर क्लास से, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास के आए हुए शख्स हैं। आपको 22 साल में यही नहीं पता चल सका कि जी पाकिस्तान का सिस्टम चलता कैसे है, अनफॉर्चुनेटली। चलें जी, शुरू के महीने थे, 6-7 महीने आपको रिलैक्स होने में, समझने में टाइम लगता है कि सब चीजें, लेकिन अब तो टाइम हो गया, 1 साल हो गया। अब जो आपने टैक्स की बात की है, जो मशवरा देने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली जो मशवरा देने वाले हैं, जो एडवाइजर लग गए हैं, मिनिस्टर्स लग गए हैं और सारी चीजें हो गई हैं, जो मशवरा देने वाले हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जनाब आपका पैसा जहां पर रखा हुआ है आप वहां से लीजिए और अवाम को रिलीफ दीजिए। अब वहां से ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। अब कानूनी पेचीदगियां हैं और फला है ढिमाका, ये सारी चीजें, अब वहां से पैसे नहीं ले पा रहे और फिर उसके बाद वो जो लोड है वो आप अवाम पे डाल देते हैं। अवाम के पास है कुछ नहीं, इस वक्त कंडीशन ये है कि इस वक्त अवाम के पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो गरीब अवाम को हो रहा है। खासकर चले मिडिल वाले भी कुछ अफोर्ड कर लेते हैं, उनसे थोड़ी अपर क्लास भी कर लेती है, लोअर क्लास बेचारी तो भूखी सो रही है, तो फिर क्या फायदा। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और एक ट्विटर एक हमारे पास एक जरिया, मैं कभी कभार उनको मैसेज कर देता हूं कि भाई आप भी हमारी बात भी सुन लीजिए। आप बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं लेकिन जो बेसिक बातें वो भी सुन लीजिए आप। तो लेकिन वो शायद उनको समझ में नहीं आ रही। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं कि अवाम को आपको रिलीफ देना पड़ेगा और क्योंकि पिछली हुकूमतों ने अनफॉर्चुनेटली अवाम को जो जायज उनका रिलीफ था वो नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हुआ, पाकिस्तान में सस्ता नहीं हुआ। 2 साल तक हम लोग ज्यादा जो प्राइस थी हम उसी प्राइस से लेते रहे। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे उस दौर के जो मिनिस्टर थे फाइनेंस, क्योंकि हम तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ से बात करें, उनको कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे कि जनाब ये जो हम दुनिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं और अवाम को महंगा बेच रहे हैं, तो जो ये गैप आ रहा है, इस गैप के अंदर हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा और जिससे हम आइंदा आने वाले सालों में अवाम को रिलीफ दे सकेंगे या कर्जे उतार सकेंगे, कुछ इस तरह का। इनका भी कुछ यही सीन चल रहा है। आई थिंक ऐसा नहीं चल रहा, ऐसा नहीं चल रहा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं चल रहा। 1 जुलाई से आपको पेट्रोल सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ और पैसे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अब अवाम को ये सोचनी चाहिए बात कि अब जिनको लेके आए हैं उनसे सवाल करना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप उस पर कई सवाल साहब ने सिंध असेंबली में पूरे नुक्ते बता दिए थे कि इमरान साहब आप पहले ये करते थे, ये कहा था आपने, अब ये किया है। अब खुर्शीद साहब के बारे में मैं क्या बात ज्यादा करूं, उनका हल्का जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा। कहा था कि ये होगा, कर्जे नहीं लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, देखें बात ये है कि ये बातें वो करें जिन्होंने खुद भी कुछ किया हो। अब अगर आप खुर्शीद शाह साहब का हल्का ही देख लें जाके, मैं तो पोस्टिंग रही है मेरे वहां पर 1.5 साल तक। तो मैं तो बड़ा हैरान और परेशान था कि जहाँ के लोग इर्द गिर्द लोग सीएम रहते हैं, अपोजिशन लीडर रहते हैं, रोरी है, सक्कर है, खैरपुर है और शिकारपुर है, तो इन जगहों में मेरी पोस्टिंग रही है। आई नो वेरी वेल कि वहां पर क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह से सूरत हाल है। सक्कर शहर के अंदर ही अंदर बना चले जा रहा है, धूल मिट्टी, सही है ना। हाँ, मतलब अब खुर्शीद साहब वहीं के ही हैं। मैंने वो घंटा घर भी देखा जहाँ सुनना है कि खुर्शीद साहब को ज़ियाउल्लाह के दौर में कोड़े पड़े थे। मैंने वो जगह सारी मैं
सिंध अच्छी तरह घुमा शख्स बड़ी हूं। अच्छी तहकीक की है आपने। जी मतलब लेकिन अब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, देखें जिस शख्स ने इतना टफ वक्त गुजारा हो और सारे मामला के, तो अपने हल्के में तो कुछ दे दो। हम फंड देते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आवाम को पता होनी चाहिए बात कि हम फंड देते हैं हर हल्के पे। अच्छा, हुकूमत यानी हमसे मुराद है हुकूमत जो है, हुकूमत हर हल्के का, अगर आप अपोजिशन लीडर हैं हम आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए देते हैं कि आप अपने हल्के पे लगाएं। आपसे पूछा नहीं जाएगा 2.5 से 3 करोड़ रुपए आपने कहाँ लगाए, कहाँ लगाए। अब आप खुशी साहब से पूछें कि 20 करोड़ कहाँ लगा दिए उन्होंने, मतलब 10 साल से तो मैं जानता हूँ उनको, तो 10 साल से हुकूमत में बैठे हुए 2 करोड़ रुपए हर साल आपको दे रहे हैं, तो 20 करोड़ रुपए आपने कहाँ लगाए? मुझे तो एटलीस्ट नजर नहीं आए, हो सकता कहीं लगाए हो, मुझे बात है ना कि जैसे अभी टैक्स का जब ये बजट का इशू हुआ तो इतना अच्छा खासा टैक्स लगाने के बाद जो ना वो मस्के पॉलिश के लिए रात को बयानात आ गए जी कि ये होगा वो होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो भाई आवाम को थोड़ा समझना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपका टैक्स जा कहाँ रहा है, आप इतना जो दे रहे हैं, आप अगर फर्ज करें चीनी भी खरीद रहे हैं तो उसको भी उस पर भी आपको 10-15 रुपए, चीनी तो बहुत बड़ी बात है, माचिस पे भी माचिस की तीली पे आपसे टैक्स लिया जा रहा है, तो वो आपका टैक्स जा शादी कहाँ पे रहा टैक्स लग गया लाइक आपका देखें, अब सेहत के मामला हमारे सामने हैं, तालीमी मामला हमारे सामने हैं, तो आवाम को पूछना चाहिए कि पैसे गए कहाँ, हमने तो दिए। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि आप पीएम साहब ने एक दौर में एक मूवमेंट चलाई थी कि जनाब बिजली के बिल पे नहीं करो, गैस के बिल पे ना करो, आपकी याद होगा पूरा धरना चला था, बिजली के बिल जला दिए थे, बिजली के बिल जलाए गए थे, सारी चीजें, उस ड्रामे को कौन भूल सकता है। हाँ मतलब ये आपके इल्म में है सारी बात। तो अब पीएम साहब से सवाल बहुत सीधा सा है, मैं उनके अच्छाई या बुराई में बात नहीं कर रहे, जनरल हम बात कर रहे हैं कि बात सवाल बहुत सीधा सा है, भाई अब आप जो ये बढ़ा रहे हैं, ये जो सारे आपने अब 1 जुलाई से बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, 200 टाइम्स आपके गैस के बिल बढ़ जाएंगे, 400 का बिल जो आता था वो 1100 का आएगा, जी सुना है मैंने, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आप बात ये है कि भाई अब पीएम साहब को या हम भी अब बिजली पानी गैस के बिल जलाना शुरू करें। पीएम साहब ने जो हमें चीज सिखाई थी हम उसको फॉलो करना शुरू करें। जो यूथ है, नया यूथ जो है, जो बड़ा फॉलोअर में से एक है, तो वो फिर वो अपने जो पीएम साहब ने पहले सिखाई ये चीज, तो वो फॉलो करनी चाहिए हमें। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूर दूर से कहीं चीजें दिख रही हैं कि अवाम मेरे ख्याल से वही फॉर्मूले जो ना वो अप्लाई करेगी इस हुकूमत पर। लेट्स सी। अब देखें, मैंने जैसे आपसे गुजारिश की ना कि अच्छा एक और बात यह है कि पीएम साहब कोशिश बहुत कर रहे हैं चीज़ को बेहतर बनाने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही कि आई एम इट्स रियली मिस अनफॉर्चुनेट कि 22 साल की आपकी जद्दोजहद के बावजूद आप ब्यूरोक्रेसी को और सिस्टम को समझ नहीं पाए और उसको सही कैसे करना है। आपके पास ये फार्मूला ही नहीं है। 20-22 साल आप क्या करते रहे मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, किसी दौर में लंदन में मुलाकात हुई, किसी और जगहों पर मुलाकातें हुई, तो उस वक्त तो कुछ डिफरेंट नजर आता, लेकिन अब मुझे हैरानगी है कि वो आप सीट पर बैठने के बाद आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रीजंस बहुत सारी हैं। एक छोटी सी बात है, अभी कतर के अमीर आए हुए थे और उन्होंने $3 बिलियन की वादा किया और 1 जुलाई से आपको मिलेंगे, डोनेट करेंगे। अब आपको आवाम को सोचना चाहिए, अब आवाम के ऊपर सवाल रख रहा हूं मैं कि आपको ये सोचना चाहिए वो $3 बिलियन क्यों दे रहे हैं भाई। वो $3 बिलियन वो अपनी जेब से खास से नहीं दे रहे, वो उन लोगों के पैसे दे रहे हैं जिनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्तियां थी। वो आजकल बड़ी मुश्किलात में हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो उनके पैसे दे रहे हैं वो। सही। अच्छा, अब वो जो पैसे आ रहे हैं वो आने से पहले वो जीरो बन रहे हैं। सही। वो इसलिए जीरो बन रहे हैं, बस 1 मिनट की बात कर दूं मैं आपसे, वो इसलिए जीरो बन रहे हैं क्योंकि डॉलर डे बाय डे इंक्रीज होता चला अच्छा, डॉलर पे बात करते हैं तफसीली, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नलड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था, कम जी गुफ्तगू आहे, कम जी ॻाल्हि आहे। तव्हां बस सां जुड़ियल रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। इमरान खान साहिब जो असांजो महिमान आहे। इमरान खान साहिब महिमान आहे, इन ॻाल्हि ते मां थोरो ज़ोर थो ॾियां। सभराल इमरान खान साहिब ते ॻाल्हायूं था। इमरान खान साहिब असांजो महिमान आहे ऐं महिमान जी जेकॾहिं इजाज़त हुजे ऐं तव्हांजी इजाज़त हुजे तो वो हिकिड़ो सुठो को कलाम ॿुधूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो। टैक्स की बातें कर करके ना बेचारे वैसे अवाम रो रही होगी, तो उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए फिलहाल। सो खान साहब बादल राही इतने मौजूद है। वाह 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 करो। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब।
बिठा रखा है। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में। तेरे जुल्फ की खुशबू फूलों से कम नहीं। वाह वाह उस्ताद, दुनिया पता नहीं किसी के प्यार में जन्नत से किसी कम की याद दिला दी उस्ताद ने आज तो। वाह 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 उस्ताद, वाह वाह जबरदस्त। सर जी वाकई कमाल करे छे। आपको भी अच्छा लगा होगा वैसे? जी बहुत अच्छा। ये टेक्स्ट की बातें कर करके ये लेक्चर दे दे के बोर हो गए होंगे आप भी। नहीं ऐसा नहीं है। सुनते हैं म्यूजिक? जी मैं सुनता हूँ। क्या ज्यादा सुनते हैं? गजल, पॉप? गजल ज्यादा, आपदा परवीन साहिबा को ज्यादा। अच्छा माशाल्लाह। से मतलब ठहरे हुए मिजाज के मालिक हैं आप। ये टेक्स्ट का असर तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलेशन कर करके? अल्लाह खैर नहीं, करे। ऐसा नहीं, मैं असल में पुराने सॉन्ग्स बहुत ज्यादा सुनता हूँ जो अच्छा। 70s के 80s के, चाहे वो बॉलीवुड के हों या पाकिस्तान के जी, हों, तो मैं वो ज़्यादा सुनता हूँ। हो सकता है आने वाले वक्त में म्यूजिक सुनने पर भी टैक्स लग जाए। ये भी हो सकता है जो हालात है। अच्छा सर ये किया ना तो हुकूमत मेरे हाथ से गिरेगी, मैं पहले ही बता देती हूँ। अब यकीन करें मैं ख्याल से काफी अरसे बाद इस तरफ मुकम्मल गाना सुना है, इतना टाइम मिल ही नहीं पाता। हुकूमत इनके हाथों से गिर जाएगी। अच्छा नहीं, अगर मतलब म्यूजिक पे टैक्स लगा तो फिर वैसे दिल से तो गिर गई है, नजर से भी गिरने वाली जी। है। म्यूजिक पे मेरा टैक्स है
ऐसी बात नहीं है, म्यूजिक पे टैक्स नहीं है। नहीं लगेगा ना, चलिए सुनने पे नहीं है, तसल्ली हुई, लेकिन बाकी तो खैर हाँ ट्रैक बनवाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये डॉलर बढ़ता जा रहा है, ये कम क्यों नहीं होता और क्यों बढ़ता है, ये बताएं। और ये सर अचानक मतलब 10 साल में इतना नहीं बढ़ा जितना मेरे ख्याल से 8 महीने के अंदर 50% से ऊपर गया है। तो क्या वजूहात क्या होती हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि अगर आपकी बेसिक वजूहात जो है जो आसानी से समझ में आ जाए, जब आपके पास इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो, अच्छा। यानी कि यूँ समझ लें कि आप के पास आमदनी कम हो और अखराजात ज्यादा हो। अच्छा। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क इस तरह से चलता है कि कोई चीज सेल करता है दुनिया को, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, उस पैसे से वो कुछ चीजें खरीदता है। अच्छा, ठीक है। और जो चीज वो पाकिस्तान में नहीं बना पाता है या पाकिस्तान में हमारे पास नहीं होती सही। हम उसको खरीद करते हैं। तो उस वजह से होता है क्या है कि आप पाकिस्तान सपोज करें कि पाकिस्तान जो है 50 रुपए की चीज बेचता है और बदले में जो उसको उसकी जरूरत है वो 80 रुपए की है, तो 30 रुपए जो है वो उसको उधार चाहिए होगा, तभी तो 80 रुपए की चीज खरीदेगा। तो होता है क्या है कि इसी तरह जैसा आवाम नॉर्मली किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाती है और उसको पता है जी मेरी तनख्वाह आएगी 1 तारीख को और वो 20-25 तारीख को पहुंच जाती है और कहती है जी मुझे ग्रोसरी दे दो, मैं 1 तारीख को आपको पे बैक कर दूंगा। होता है क्या है कि जब आवाम जो है वो पैसे जो चीज खरीदने जाती है ग्रोसरी शॉप से, जो हमारे कॉर्नर शॉप्स होती हैं, उनसे सपोज करते हैं कि वो 1000 रुपए की चीज खरीदती है, तनख्वाह उसकी आती है 700 रुपए। अच्छा। तो 300 रुपए उधार चढ़ गया उस पर। सही। अब अगले महीने फिर वो जाएगा और बोलेगा जी मुझे वो दे दो, तो वो 1000 रुपए की चीज लेगा, 700 रुपए देगा, तो अब 600 रुपए उधार चढ़ गया। और इस तरह करते 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 आज जो है हमारे पास 25,000 के करीब 25,000 जिसको हम कहते हैं बिलियन डॉलर के करीब हमारे पास उधार चढ़ चुका है। अच्छा। 25,000 बिलियन जी। तो अब सॉरी बिलियन रुपीस की बात हो रही है, तो वो हमारे चढ़ चुके हैं। और फिर होता है क्या, क्योंकि अब सारी खरीदो फरोख्त जो है वो हमारी डॉलर में है, तो ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि हमारे पास डॉलर आएगा तो हम और डॉलर देंगे ना, जो मैंने आपको आसान सा एक फार्मूला बताया। अब इसके अलावा एक और चीज होती है, वो ये होती है कि जिसने आपको सैलरी देनी है वो बोले जी मेरे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि अब जो आपने 1000 रुपए का चीज खरीदी हुई है और पीछे से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में होता है कि अब 1000 रुपए चढ़ गया और जब तक वो देगा सो देगा, तो फिर आपके ऊपर यहाँ पर 2000 चढ़ चुका होगा। किसी से कर्जा लेते जी ऐसे ही। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए और आवाम को समझनी चाहिए, वो ये है कि जब दुनिया आपको कोई भी कर्जा देती है, वो कर्जा आपको देती है ऐसे कामों के लिए जिससे आपकी आमदनी वापस आए। ऐसी चीजों को नहीं देती अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि जी आपने दुनिया से अमेरिका की बात की, जी वो मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे पैसे उधार पे दे दें, तो उन्होंने आपको दे दिए, गलत। आप बोले जी मैंने एक कारोबार करना है और उसके बदले में जो मैं आपसे पैसा ले रहा हूं वो मैं 5 साल में या 6 साल में अदा कर दूं, क्योंकि मुझे रीबैक होगा वापस। गाड़ी चलाऊंगा तो जाहिर सी बात है। हाँ, मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल बस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, तो फिर बात में, लेकिन आप अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए एक आप अच्छी गाड़ी रख लें, ऑडी ले लें या मर्सिडीज ले लें और उसको आप घर में सजा के रखें और अपनी जाती उससे आमदनी नहीं हो रही। हाँ, अगर आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिससे उससे आमदनी शुरू हो, तो फिर तो वो उधार लेना आपका जायज बनता है। लेकिन अगर आप इसलिए ले रहे हैं कि जी मुझे महल बनाने हैं, मुझे असेंबलियां बनानी है, मुझे गाड़ियां खरीदनी है, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदनी है, मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाने हैं जिससे पैसे वापस आएंगे नहीं, तो फिर ये गलती है। और आवाम को सोचना चाहिए कि ऐसा कौन से प्रोजेक्ट हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध में बहुत सारे लगे हुए हैं और पंजाब में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं जिससे आमदनी नहीं हो रही है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एक गलती जो मैंने कई सालों से नोट की है, जब से होश संभाला और सियासत को थोड़ा समझने की कोशिश की, एक हुकूमत चल रही है, आपने 50 प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर दिया, अच्छा उस हुकूमत की मुद्दत पूरी हुई, दूसरी आ गई, वो 50 बंद हो गए, नए 60 खुल गए, तो भाई उनको तो पूरा करें आप पहले। तो हर हुकूमत का यही चक्कर होता है कि काफी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं और नए बिला वजह की पता नहीं कहाँ। असल में कानून का फुकदान है। मैं आपके जवाब दोबारा आऊंगा उस डॉलर के ऊपर, उस पर मैं आपको नहीं, उसकी वजह की कानून का फुकदान है। अगर आपकी हुकूमत आई है 5 साल के लिए, तो आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो 5 साल ही होने चाहिए, ना कि 10 साल। वो अप्रूव्ड ही नहीं होने चाहिए जो कि 10 साल प्रोजेक्ट या 20 साल अंदर कंप्लीट होना, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या किया है। जी, मैंने आपसे गुजारिश की, जैसे कि आप सपोज करें आपकी हुकूमत को 2 साल हो गए, बाकी 3 साल रह गए, तो आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकते या अप्रूव ही नहीं हो सकते जो 4 साल हो या 5 साल हो, क्योंकि आपकी हुकूमत का स्पैन 3 साल का रह गया। अब ये कानूनी मसाइल हैं जो कि नहीं कर पाते, किकबैक्स होते हैं इसमें बहुत सारे, जो स्टेट बात है कि जी जनाब मैंने
फ्रांस से सब मैरिन्स ली, मैंने जर्मनी से नहीं ली। क्यों नहीं ली भैया आपने? उसकी वजह है कि किकबैक्स हो सकते हैं या कुछ और वजूहत हो सकती हैं। तो ये सिलसिला है। डॉलर पे मैं आपसे बात जरूर करना चाहूंगा, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। उसकी वजह एक और रीजन ये है कि मार्केट में शॉर्टफॉल होना, मार्केट के अंदर डॉलर को गायब कर देना। डॉलर वही लोग गायब कर सकते हैं जिनके पास अख्तियार होता है। अभी आवाम को सोचना चाहिए किसके पास अख्तियार है डॉलर को गायब करना। तो ये जो अचानक से 164 हिट कर रहा है, जबकि आपको IMF का फंड्स मिलने वाले हैं 1 जुलाई से, आपके पास अगले हफ्ते से आपको कतर के 3 बिलियन डॉलर आ रहे हैं, यानी कि डॉलर की तादाद आपके पास आ रही है मार्केट में। लेकिन ये 164 क्यों हिट कर रहे हैं? क्योंकि जो बाख्तियार लोग पहले भी रहे हैं पिछले 10 सालों में, उन्होंने शायद मार्केट से डॉलर गायब कर दिया। सही। अब जब वो मार्केट से डॉलर गायब हो गया तो डिमांड बढ़ रही है कि जी हमें डॉलर चाहिए। क्यों डिमांड? क्योंकि मैंने आगे दूसरे मुल्क को पे करना है। जो मैंने चीज मंगवाई है, मोबाइल मंगवाया है, कोई भी चीज मंगवाई है, मैंने उसको पे करना है। सही। अब वो तो बोला जी मेरे पैसे दो। अब मैं मार्केट में जाता हूँ जनाब, मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे आप डॉलर दीजिए, तो वो डॉलर कहते हैं नहीं जनाब अगर आपको चाहिए तो मार्केट में तो है नहीं, तो मैं आपको 164 का दूंगा। तो अचानक से सब, इसमें सबसे बड़े कसूरवार है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो अब तक पॉलिसी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लागू ही नहीं कर पा रही है। मतलब डॉलर भी ब्लैक पे मिल रहा है। यस यस, इसमें सबसे बड़ा कसूरवार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। जैसे अचानक चीनी गायब हो जाती है कभी कभार, ऐसे डॉलर गायब। जिस तरह आपने कहा ना अचानक चीनी गायब, किसी दौर में रमजानों से पहले चीनी गायब हो गई, चाय की पत्ती गायब हो गई, आटा गायब हो गया शहर से, गंदम गायब हो गया, इंसान भी गायब हो रहे हैं। ये तो चीनी पत्ती तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि डॉलर की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पे, वो अपना आपको समझें जरा। एक और चीज, हमारे जितने भी इदारे हैं जी, वो कोई भी मेरे ख्याल से कि सेंसिबल अभी तक मुझे नहीं दिखा कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, क्या रीजन है कि इतने गैर जिम्मेदार हमारे इदारे सालों से चलते आ रहे हैं? जी उसकी वजह ये है क्योंकि जो 60 साल की उम्र में रिटायर होने चाहिए वो अभी भी बैठे हुए हैं। वो तो बुढ़े हो गए जो हकीकत है जी। मैंने आपसे कहा ना कि वो कहते हैं कि जी कब्र में जाने से पहले भी हमें तनख्वाह दे देना या मरा दे देना। आप मुझे ये बात बताइए कि 60 साल आपने सर्व कर लिया ना, 60 साल आपकी उम्र थी, आपने सर्व कर लिया, अच्छा बुरा हमें नहीं पता, मैं उससे बात ही नहीं करना चाह रहा। जी जी, जो 1950 में पैदा हुए थे वो आज तक बैठे हुए हैं। सही है, वो रिटायर हो गए हैं। आप यकीन करें कुछ इदारे ऐसे हैं कि 76 साल की उम्र के एक साहब हैं, रिटायर 22 ग्रेड के ऑफिसर थे, वो अभी भी एक इदारे में कुछ काम कर रहे हैं। 76 में तो वापस बच्चे बन जाते हैं, वो इदारे किस तरह नहीं, वो 76 साल उम्र में, मजेदार बात सुनिए आपको, ये तो आप छोड़ें कि वो क्या कर रहे हैं। 76 साल की उम्र में उनको ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है कि जो मजीद इदारे को बेहतरी करे। अब 76 साल उम्र के बंदे के ऊपर आप ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, मतलब एक पांव कब्र में एक जमीन पर, और आप उसको ट्रेनिंग पे अमेरिका भेज रहे हैं, आप उसको ट्रेनिंग पे लेबनान भेज रहे हैं, आप उसको ट्रेनिंग पे इंडिया भेज रहे हैं। आई एम जस्ट सरप्राइज। और वहां पर उस इदारे के अंदर, एक नया इदारा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उस नए इदारे में यंग लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर आप मेहनत करें, जिनको आप ट्रेन करें, नहीं आप उन पे मेहनत कर रहे हैं। जरदारी साहब ने कह दिया ना, हिसाब किताब को छोड़ो, आगे बढ़ो। जी बस आगे, अब हम आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी वजूहात जो है, जो हमारी नई जनरेशन को जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, हमारी नई जनरेशन कुछ कर नहीं पा रही है, पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है, ना करनी हो जाएगी। पोटेंशियल को मानती है। आप देखिए जितने भी वर्कर्स हैं वो बाहर के ममालिक में जब जाते हैं तो दुनिया उनके काम को मानती है। जी, दुनिया उनके काम को मानती है, उसकी वजह उनको चांस दिया जाता है, मौका दिया जाता है। अब जो पुराने जमाने के लोग हैं, जो 70 प्लस, मैंने आप जिस हिसाब से कहा, वो इदारे से चुपके हुए बैठे हुए, तो वो मौका नहीं देते हैं। वो मौका इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर वो मौका देंगे तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। अब उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे दौर के, यानी आजकल के दौर के जो लोग हैं वो फास्ट हैं, बहुत ज्यादा फास्ट हैं। 4G हमारे हाथ में हर वक्त चल रहा होता है, किस तरह से हमने क्या काम करना है। भाई अस्सलाम वालेकुम कहने का भी टाइम नहीं भाई, बात करो काम की, क्या काम क्या है। हम लोग बहुत फास्ट हैं। ये हो गया आजकल। किसी भी मुल्क को इसी जनरेशन की जरूरत है जो महीनों का काम सेकंड्स में करे, लम्हों में। आप ये देखें ना, 60% जो आबादी हमारी वो यंगस्टर्स की है और पढ़े लिखे लोग ही है। अच्छा, इसमें एक कसूर जो है यूनिवर्सिटीज का भी है। जो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं, चंद एक, यानी कि उंगलियों पे आप गिन लें, 1 2 3 4, बस 4-5 यूनिवर्सिटीज के अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह का फोकस नहीं कर रही है कि उनको हमने करवाना क्या है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने MBA करना है, आइए MBA करा देंगे आपको। सही। अब MBA करने के बाद आप करेंगे क्या, ये पता ही नहीं है। नहीं पता हाँ मार्केट है क्या, हमने इनको खपाना कहाँ पर है, इसको हम तैयार किस लिए कर रहे हैं।
अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बम कहाँ फोड़ना है ये पता ही नहीं। तो आप ये क्लियर नहीं है। मजाक में हमेशा ये बात कोट करती हूँ कि आप पीएचडी भी कर लेते जी। हैं, आपको फिर भी नहीं पता होता कि आपको करना क्या है। जी तो ये एग्जैक्टली यही वजह है कि मैं जैसे आपसे गुजारिश की, कराची जैसे शहर में, बाकी जगहों तो बात छोड़ें, कराची जैसे शहर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लाइन से खुली हुई हैं, उनको ये नहीं पता हमने अपने स्टूडेंट को जो तैयार कर रहे हैं वो किस लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं, आप नहीं पता। इसी वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड, डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, हाईली क्वालिफाइड डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्केट में मौजूद हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि वो उनको पता ही नहीं हम तैयार किस लिए हुए हैं। इसके मुकाबले में इंडिया जो है, मैं ऐसी एग्जांपल देने, क्योंकि हम इंडिया से आपको पता है हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है हमेशा, तो इंडिया में आप ये देखें, मतलब एक चीज है वो मुसलसल पीएचडीज निकाल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में छा गए हैं। वो मिडिल ईस्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, पूरा मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें ज्यादातर जो पीएचडीज बैठे हैं वो इंडिया से बैठे हुए हैं और उनकी उम्रें हैं कोई 24 साल, कोई 26 साल, कोई 28 साल। अब वो अगले 25-30 साल तक एक रेमिटेंस भी जनरेट करते रहेंगे अपने मुल्क के लिए और उस जगह पे पोजीशन भी बरकरार रखेंगे अपनी। पाकिस्तान में क्या है कि अब जो हमारे पास जो लोग पीएचडी करवाने वाले, एक और अलमी आपको सुना दूं मैं जल्दी क्विकली, पाकिस्तान में जो लोग पीएचडी करवा रहे हैं वो पीएचडी करने ही नहीं दे रहे अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा, वो इसलिए नहीं करने दे रहे क्योंकि जब वो पीएचडी हो जाएंगे तो उनको जो मराद मिलती है वो उन पे मुश्किलात पड़ जाएंगी। सब बल्कि जानबूझ के उन्हें फेल कर दिया जाता है। जी, मैं यही बात बताना चाहता हूं। 2 साल में होने वाली होती है उसको कभी कभार तो 7, 8, 10 साल भी लग जाते हैं। तो इससे बड़ा अलमिया भला क्या होगा कि आप तालीम में भी रुकावट बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं और जो पीएचडी करवाने वालों को खुद नहीं पता हमने पीएचडी कैसे करवानी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी सूरत में नौजवान को क्या करना चाहिए, वो क्या करे? फोकस हो। अच्छा, अपनी कोई भी डिग्री के लिए वो जा रहा है, ग्रेजुएशन के लिए कर रहा है या वो कोई मास्टर डिग्री कर, कुछ भी कर रहा है, वो फोकस हो उस चीज को करने से पहले कि अगले 10-15 साल में क्या उस सब्जेक्ट की, क्या उस टॉपिक की डिमांड होगी या नहीं होगी। वो पहले से अपने आप को तैयार करे, जी मैंने फला बैंक का फॉर एग्जांपल एवीपी बनना है या एसवीपी बनना है, सही है, पहले से फोकस हो, उसके बाद वो पढ़ने जाए। क्यों? क्योंकि अब जो उसके सवालात होंगे अपने लेक्चरार से वो वही होंगे जो उसको एसवीपी बना सकती है या उसको एवीपी बना सकती है। हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं मेजॉरिटी वो कहते हैं सर बस आप पास कर दें। सही, हमें बस पास कर दें, हमारे जीपी से ही होना चाहिए। तो बहरहाल तो ये भी एक अलमी है जी। अच्छी सी गुफ्तगू में अच्छा सा एक सॉन्ग हो जी प्लीज, है ना, क्योंकि तव्हां छा राय हुआ मां चाहे भाई छो तो मुझे खबर है तो ये गुफ्तगू न घणन माण्हुनि खे हज़म न थी वेंदी, ॾाढी मुश्किल आहे। अच्छा, हाणे कलाम नथा ॿुधूं, बसि मां प्लान चेंज कलाम बसि हाणे तव्हां ॻाल्हायो था, चऊं था ब्रेक वठो, बसि साई वठूं था, नंढी साई वठूं था, मोटी था अचूं, पोइ था ॿुधूं कलाम उस्ताद बादल ये खां ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मुल्की सूरतयाल खां वाक़फ़ियत जे लाइ, ॼाण हासिल करण जे लाइ रोज़ानो जीजल तव्हां पढ़ंदा कयो। रोज़ानी जीजल कराची, हैदराबाद ऐं सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदड़ सिंधी अख़बार आहे। अॼु ख़मीस जो ॾींहुं आहे 27 जून 2019 मुताबिक़ 23 शवाल 1440 हिजरी ऐं हिन अख़बार जा 8 सिफ़ा आहिनि। क़ीमत हिन जी 20 रुपया आहे ऐं सुठियूं ऐं मालूमाती ख़बरूं तव्हां जेकॾहिं पढ़णु चाहियो था त पोइ डीजल रोज़ानो पढ़ंदा कयो। ऐं डीजल में सभ खां पहिरियां जेका ख़बर पढ़े थी उहा शाज़िया पढ़ंदी। अलाए कहिड़ी ख़बर थी शाज़ी नज़र आहे? मुंहिंजे ख़्याल में हिन महिल त क्रिकेट जो बुखार चढ़ियल आहे, छो त वर्ल्ड कप हले पियो ऐं हिननि पाकिस्तान जी जेका पोइ मैच हुई भारत सां, उहा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान न खटी सघियो। इन करे अवाम में कावड़ ॾाढी हुई, नेगेटिव तमामु घणी टीम ते तनक़ीद थी, जंहिंजे करे मां सोचियो त मां पंहिंजो हिकिड़ो बयानु ॾियां। ॾिसो, ज़िंदगी या रांदि में कॾहिं इंसान हाराईंदो आहे, कॾहिं खटंदो आहे, इहो ज़िंदगी जो हिसो आहे। बहरहाल भारत हिकिड़ी स्ट्रॉन्ग टीम आहे, उनखे मां तस्लीम कयां थी। पाकिस्तान बहरहाल खेॾण जी कोशिशि कई, कामयाबु न थी सघियो, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। सो बहरहाल कल्ह वारी जेका मैच हुई न्यूज़ीलैंड सां, उहा पाकिस्तान खटी वरिती, जंहिंमें तमामु बहितरीन परफॉर्मेंस ॾेखारी। हारिस सोहेल जेको हिकिड़ो टीम में सुठो इज़ाफ़ो आहे, मां सम्झां थी वर्ल्ड कप जे हिसाब सां। ऐं उन खां पोइ बाबर आज़म जी बहितरीन सेंचुरी जे करे पाकिस्तान खटी वियो। ऐं शाहीन अफरीदी माना बाक़ाइदा 3 अहम विकेट्स न्यूज़ीलैंड जूं उॾाइण, यकीनन इहो सुठो बिल्कुलु। ऐं इलाही इंट्रस्टिंग मैच हुई। हालांकि जेका सूरत हाल हुई न्यूज़ीलैंड जे बॉलर जी, उहे मतिलबु तक़रीबन स्पिनर्स हुया ऐं स्पिन ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे।
सो उनखे खणण ऐं वरी तहमुल सां पाकिस्तान कल्ह खेॾियो न त अक्सर घणो करे पाकिस्तान जज़्बात में अची वेंदो आहे। कल्ह 92 वारे वर्ल्ड कप जी यादि ताज़ी थी हुई, तारीख़ जो वर्जाउ थियो, ईअं पियो लॻे बिल्कुलु। फील्ड ते। बल्कि ही जेतिरो बि वर्ल्ड कप आहे अवां जेकॾहिं हिनखे नोट कयो 1992 वारी खे नोट कयो Same position आहे सिचुएशन सेम आहे ऐं कल्ह बि 37 रन्स ते 3 विकेट्स न्यूज़ीलैंड जूं वयूं हुयूं ऐं तॾहिं बि ईअं ई थियो हुयो ऐं मुक़ाबिलो तमामु बहितरीन रहियो। सो बहरहाल पाकिस्तान टीम जो सुठो कमबैक आहे ऐं हाणे वरी ॾिसणो आहे त वर्ल्ड कप में अॼु नाक़ाबिले शिकस्त भारत जो कारी आंधीअ सां मुक़ाबिलो थींदो। सो लेट्स सी त केरु खटे ऐं पाकिस्तान पंहिंजी 5 पोज़ीशन बरक़रार करे वरिती आहे हिन मुक़ाबले में। जेकॾहिं अॼु न खटे हा कल्ह त पोइ मामिलो ख़राब थी वञे। अच्छा कुझु सुर्खियूं तव्हांखे मां ॿुधाए छॾियां अख़बार में, बाक़ी तव्हां अख़बार पढ़ंदो 20 रुपया ख़र्च कंदो। सो हिन अख़बार जी जेका सुपर लीड ख़बर आहे उहा इहा आहे त IMF जो हिकु वधीक शर्त पूरो घरेलू सार्फिन लाइ गैस जे अघ में 190 इज़ाफ़ो थियो आहे। ऐं वरी जेका लीड ख़बर आहे उहा इहा आहे त सेनेट चेयरमैन खे हटाइण ते इतफ़ाक़, रहबर कमेटी जोड़ण जो फ़ैसिलो, 25 जुलाई ते कारो ॾियाड़ो मल्हाइण जो ऐलान। ऐं ॿी जेका ख़तरनाक सूरत-हाल आहे पंहिंजी सिंध में ज़राअत जे हिसाब सां माकड़ जो जेको आहे हमिलो आहे जिते किथे। सो इन में हिकिड़ी ख़बर अची वई आहे डिजिटल अख़बार में त सिंध असेंबली में माकड़ जे हमले ते ॻणती वफ़ाक़ खां मदद तलबी वई आहे। ईंदड़ माली साल लाइ 11 खरब 86 अरब 50 करोड़ 43 लखनि खां वधीक ख़र्चनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। इन खां सवाइ जेका अहम ख़बर आहे जंहिं ते पाण ॻाल्हाईंदासीं डॉक्टर इमरान सां बि, उहा ख़बर इहा आहे त FBR पारां तव्हांजे ऐं असांजे लाइ बि माना ख़तरनाक ख़बर आई आहे। FBR पारां शोबिज़ शख़्सियतुनि खे असासा ज़ाहिर करण जो मशवरो। अल्लाह अकबर, हूंदा त ज़ाहिर कंदासीं। मीरा इनकार करे छॾियो बाबा। मीरा चयो मां असासा ज़ाहिर न कंदमि। कराची में आगाही सेशन दौरान शोबिज़ शख़्सियतुनि खे एमनेस्टी स्कीम जी तरीक़ेकार ऐं टैक्स ते ॾंड जे हवाले सां आगाह कयो वियो ऐं तक़रीब में शोबिज़ सितारनि एमनेस्टी स्कीम मां फ़ाइदो वठण जो अज़म कयो, पर अदाकारा मीरा पंहिंजा लिकायल असासा ज़ाहिर करण खां इनकार करे छॾियो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि आहे त असांजी टैक्स जाम कटबी आहे, उहा असांखे ॿुधायो त कयो काॾे था, पोइ तव्हांखे सभु असां ॾेखारींदासीं। सही 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 सर, इस पे बात करेंगे तफसीली शोबिज़ शख्सियात पे। हां तव्हां ॾिसो कहिड़ी टैक्स कटिजे थी। हा न चेक माना नंढड़ो थो मिले न त ॿुधायो त सही त असांजी जेका एडी टैक्स हर महीने कटियो था उहो वञे काॾे थी, जो असांखे बि ख़बर हुजणु खपे न। हिकिड़ी स्लिप ठाहे असांखे पहिरियों ॾिजो बाबा, ॻाल्हि अथव सिधी। सो इन ते डॉक्टर इमरान साहब सां तफ़सीली कचहरी कंदासीं, पर इन खां पहिरियां हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधी वठूं। डॉक्टर इमरान साहब जी इजाज़त पहिरियां वठंदासीं सर। इजाज़त हो तो फिर ये हमारे ऊपर भी बात आ गई है, शोबिज़ शख्सियात पर भी। तो वैसे ये गलत बात है, मतलब हमारा ऑलरेडी इतना टैक्स कट जाता है, लोगों को लगता है कि हम लोग टैक्स नहीं पे करते, बट बहुत जाता है। चलें जी, एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं। उस्ताद सही वाह वाह का जो जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़ते गम से आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा
शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह वाह जी, वाह 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 वाह, क्या कहने, कमाल कर दिया। क्या कहने। और उस्ताद मैं भी इरशाद करना चाह रहा हूँ कुछ। जब कोई नया टैक्स लगाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, और वो होगा इमरान खान साहब। जब कोई नया टैक्स लगाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, और जब कोई नया घर बनाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई कुछ ना पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई गाड़ी नई लाएगा, जब कोई नया टैक्स लगाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या बात है, क्या मतलब मैंने शायर हण खड़ा फौरी तौर पे शायरी तैयार है। सो कमाल सर, कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त। आप ये देखें ना कितनी पुरानी कंपोजिशन है ये, और कितना खूबसूरत गाना है। सर आप गाते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत सर वो थोड़ा बहुत गुनगुनाते वही गाता तो है। होंगे गाने के कहीं लिए हिसाब नहीं करते इसे हुए, बता दें। नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं। थोड़ा तो गुनगुनाते होंगे कहीं कुछ काम करते हुए, कुछ लिखते हुए। नहीं, मैं अभी हंसना, रोना, अर्ज गाना किया कि सबको आता पिछले 3-4 सालों से मुझे इतना मौका नहीं मिल पा रहा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में ही भी जो है ना, मैं सॉन्ग सुन नहीं पाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, और फिर कोशिश करता हूँ कि एक्स्ट्रा इबादत करता रहूँ। अच्छा, तो फिर वो भी मैं गाड़ी में अकेला जब होता हूँ तो मैं डेफिनेट कर रहा हूँ। सही सही सही। ये शोबिस शख्सियात के हवाले से खबर आई जी। इस पे क्या सही है, तफसील जुल्म है। है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। इसमें बहुत आसान सी बात ये उन्होंने कही एमनेस्टी है। स्कीम के हवाले से कुछ जी, बता मैं दीजिए। वही आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। असल में बात पता नहीं, FBI भी इसी तरह हो गया जिस तरह थाने में लोग जाते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। FBI ने ये कहा है, आपको ये गुजारिश किया, अब वो शोबिस का एक उन्होंने सुर्खी लगा दी जी, शोबिस वालों को बुला लिया, ये कर लिया। ऐसा कुछ नहीं, वो सभी को बुला रहे हैं। आवाम तो सभी बराबर हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो शोबिस हों, या कोई भी हो। उन्होंने ये कहा है, हम लोग जो कह रहे हैं MST में, वो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, आपकी कोई ऐसी वेल्थ जो आपने अब तक अपने टैक्स गोशवारों यानी रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं की हुई, सही सही आप उसको डिक्लेयर कर दें। सही। एक बात तो ये कर दी उन्होंने। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स तो आपने देना ही है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स आपने देना है, वेल्थ टैक्स तो आपने देना ही है, हर सूरत में देना है। वो आपको ये कह रहे हैं कि आप उसको डिक्लेयर कर दें। इसी तरह जैसे अभी आप कह रही थी कि जरा हमारा बहुत टैक्स करता है, बिल्कुल करता होगा, लेकिन आप उसको डिक्लेयर तो करें। वो डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है आपसे हम पैसे नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जो शख्स आपको पैसे दे रहे हैं और वो आपको टैक्स काट के पैसे दे रहे हैं, आप ये इतना बता दें कि वो कौन शख्स आपको पैसे दे रहा है और कितना टैक्स आपका कटा। सर तो क्या इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, लाइक कोई फाइल बनती है एक इंसान कुछ की भी कि नहीं, आपने कुछ भी जितना नहीं। टैक्स दिया वो कहाँ गया? और जिस इदारे में काम हमें तो करते कुछ भी नहीं मैं होता कि मैं हमारा आपको टैक्स जी गया जी कहाँ। जी वो होता है इस तरह से है
इसी वजह से पिछली हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी और FBR एक मुसलसल काम करती आ रही है। आप जो भी टैक्स पे करते हैं या एम्प्लॉई हैं, और देखें एक होता है पैसे देने वाला एम्प्लॉयर और एक होता है पैसे लेने वाला एम्प्लॉय। तो हमने ये मुसलसल ही बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉई है वो अपने रिटर्न्स फाइल करें, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, पैसे आपके बिहाफ पे तो पहले से जमा हो जाते हैं ना, आपको तनख्वाह देने से पहले आपका टैक्स कट चुका होता है। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं आपसे कि आप उसको डिक्लेयर कर दें कि आपने कितना कमाया, क्योंकि आपसे तो पहले से टैक्स पे हो चुका है, तो हम तो आपसे मांग नहीं रहे। उसका तरीका ये है कि आप iris.fbr.gov.pk इस वेबसाइट पे जाइए। अगेन रिपीट कीजिएगा ताकि iris.fbr.gov.pk इस वेबसाइट पे आप जाइए, या FBR की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पर डायरेक्ट आयरिस पे आप चले जाएं। आयरिस में आपके पास ऑप्शन आता है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नंबर जो है वो बेसिकली आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, और पासवर्ड जो है जो FBR आपको देता है। तो आप उसके नीचे 4 ऑप्शंस बने हुए कि आप न्यूली रजिस्टर्ड हो रहे हैं या प्रीवियसली रजिस्टर्ड हैं। अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हैं उस पर क्लिक कीजिए, वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका NIC नंबर पूछेगा और आपका मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे है और आपका ईमेल एड्रेस। आप जब जैसे उस पर सारी ये चीज़ें डिटेल डाल देंगे, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो डाल देंगे, आप जैसे ही उसको एंटर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे पिन नंबर आ जाएगा और ईमेल पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। अच्छा। तो अब ईमेल से आप पासवर्ड निकालें और उसके अंदर आप एंटर कर दें। जैसा मैंने कहा कि आपका यूजर नेम इसी और NIC नंबर जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, और उसका पासवर्ड आप उसमें डाल दें। पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो आपके पास पूरा हमारा वेबसाइट का पोर्टल जो ओपन हो जाता है। उसमें फॉर्म नंबर 114 और 116 फॉर्म नंबर 114 बहुत इंपॉर्टेंट है, 114 और 116 फाइनेंशियल ईयर किस साल के लिए आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये 2018-19 का रिटर्न नहीं फाइल कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है ये, ठीक है। इससे प्रीवियस वाला आप कर सकते हैं। तो आप उस प्रीवियस, जैसे आपने 2016 और 17 में, बल्कि सॉरी 2017 और 18 में, यानी 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक जितना पूरे साल में कमाया है वो अमाउंट आप लिखें, ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा आपके पास। लिख दिया आपने। देन उसके बाद आप ये बताएं कि अगर वो आपने नौकरी करके कमाया है तो आप उस शख्स का जिससे आप जहां जॉब करते हैं उसका NTA नंबर वहां पर एंटर कर दें। अच्छा। हर जैसे सिंध टीवी का जो है अपना NTA नंबर होगा यकीनन, तो आप उसको एंटर कर दें। तो फिर हमें ये पता चल जाता है, यानी FBR को ये पता चल जाता है कि जनाब आपके जो तनख्वाह है वो इन्होंने दी है और उसका जो टैक्स है हमने किससे लेना है, सिंध टीवी से लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। अच्छा। और फिर जब हम उसको चेक करते हैं तो देखते हैं हाँ जी इस NIC पे इतनी अमाउंट हमारे पास आ चुकी है, तो कोई मसला नहीं। और अगर नहीं आई है तो फिर हम इनको पकड़ेंगे, सिंध टीवी को फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने टैक्स क्यों सबमिट नहीं करवाया? हाँ, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि जी मेरा जो सपोज करते हैं 1 लाख के करीब टैक्स बना है और वो मेरा जो इदारा है वो पे कर रहा है। सही सही। और सिंध टीवी का जब कट जाती है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली हमारी जी वो कट जाती है। तो फिर हम ये देखते हैं कि जनाब सिंध टीवी ने आपके NIC पे 1 लाख रुपए जमा कराया नहीं कराया। अगर उन्होंने नहीं जमा कराया तो हम नोटिस भेजते हैं कि जनाब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, या तो फिर हम अगर वो अपनी वेरिफिकेशन दे देते हैं कि जनाब ये हमारे हैं और आपने गलत एंट्री कर दी है। अच्छा, तो फिर कितनी आमदनी पे टैक्स लागू होता है? 4 लाख प्लस, सालाना 4 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपकी आमदनी है तो उस पर टैक्स लगता है। और मुख्तलिफ स्लैब्स हैं और उसमें होता है इस तरह, जैसे सपोज करते हैं 6.5 लाख रुपए आप कमाते हैं सालाना, ठीक है, तो 4 लाख रुपए तो आप अलग कर दीजिए, बाकी रह गया तकरीबन आपके 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा और वो भी फिर मिनिमम। अच्छा शादी, हम रेडियो पे काम करते थे, बल्कि अभी कर रहे हैं, तो 10,000 के चेक पर भी टैक्स बन जाता है। मतलब तकरीबन 1500-2000 आपके 10,000 के चेक अगर 10,000 से कम है अमाउंट, 1500, लेकिन 10,000 पे अगर आपका 1500 बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी तक आपने FBR में रिटर्न फाइल नहीं किया। अच्छा, इस वजह से ज्यादा कट रहा है। जी, इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि आप ATL में आपका नाम नहीं है, जिसको हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कहते हैं। अच्छा। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं प्रॉपर्ली और डिक्लेयर कर देते हैं, तो ATL में आपका नाम आता है तो आपका टैक्स 15% नहीं कटेगा, 10% कटेगा। अच्छा, हाँ, ये भी बहुत सुना है मैंने। जी जी। तो ATL का मतलब है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, और उसके लिए भी आसान सा वेबसाइट पे आप जाइए, आप SMS करें, अपना NIC नंबर SMS करें, अगर आप ATL में आपका नाम होगा तो जवाब आ जाएगा है, और नहीं है तो नहीं है, नहीं होगा तो नाम दर्ज हो जाएगा। सूरत-ए-हाल है। तो इसमें जो आपने एमनेस्टी की बात की, तो इसमें हम एमनेस्टी में ये कह रहे हैं कि हम आपके पीछे नहीं आ रहे हैं। अच्छा। आप जो भी आपके एसेट्स हैं, वेल्थ है, आपका घर आपके नाम पे, आप फर्ज करें अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जी घर तो मेरी वालदा के नाम पे, और वालदा ने के पास जो घर आया वो मेरे वालिद साहब ने बनाया था, और वालिद साहब दुनिया में हयात नहीं है, वो चले गए।
तो वालदा को जमा कराना है नहीं कराना है? तो यस कराना है, कराना, यानी कि क्योंकि लाजिम है कि वो उनके नाम पर हो। उनके नाम पे है। तो आपने एफबीआर को बताना है कि जनाब ये जो आमदनी आपकी जीरो है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके शौहर ने या किसी ने गिफ्ट कर दिया या वो एक अलग चक्कर है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, अच्छा, ये वेल्थ मेरे नाम पे, तो ये आप सिर्फ डिक्लेयर करना है। लाखों घर हैं, पता ही नहीं है कि भाई ये भी करना है। अच्छा, इसमें ना अब ये तो एक वो बात थी जो एफबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात कर दी, लेकिन अगर अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, और या हुकूमत पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मेरी नजर में एक गलत स्टेप है। अच्छा, अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कैसे? वो इसलिए गलत स्टेप है क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो हमारे इदारे बने हुए, उनके पास सारी चीजें रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है। अब जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं सही, तो आपको वो इदारा ही बता देना भाई ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे है, क्योंकि हम लोग तो सारी चीजें फाइल कर रहे होते हैं, फाइल कर चुके हैं और सारी चीजें हो चुकी हैं। तो भाई आप टेक्निकली आवाम के ऊपर लोड डालने के बजाय और ये घन चक्कर में फंसाने के बजाय आप उस इदारे को बोले भाई इसको लोड करो। ये चीज सही बात है, आप उसको लोड करो। बनिस्बत ये कि आवाम को पीछे लगा दिया कि जी अब वो घर में कोई नानी है, दादी है, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता रिटर्न फाइल करने से, कुछ करने से, अब उसको भी बोल दिया भाई तू भी रिटर्न फाइल करो, ये सब चीजें करो। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को, शब्बर दैदी साहब जो चेयरमैन है एफबीआर के, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए, दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करें, टेक्निक का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और ये मामला आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं बनिस्बत के आप परेशानी से हल करवा रहे हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये सर, मैंने आपको कहा था स्टेट बैंक के जो सरबरा हैं वो बहुत सीरियसली इस मैटर को देखें, और निजी महफिलों में तो कहते हैं कि जनाब मैं तो जवाब देनी हूँ पीएम साहब को, लेकिन फ्लिपकार्ट के शब्बर ज़ैदी को व्हाट्सएप करूंगा जी। अब ये शब्बर ज़ैदी साहब को फरमाए। सर आपने आज इतना सच बोल दिया है जी, तो कोई इशू तो नहीं होगा? इस सच पे एक ब्रेक ले लेते हैं जी। क्योंकि वाकई आज आपने बहुत सच बोला है, अच्छा लग रहा है। ऐं कचहरी तो ही जिता छड़ियूं था तो ही गणीदासी ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं टैक्स ते पाण ॻाल्हायूं था, टैक्स चोरनि ते हाणे ॻाल्हायूं। टैक्स ते त पाण ॻाल्हाए चुका आहियूं। कॾहिं चोरी कई आहे टैक्स? इलाही माण्हू चोरी था कनि, ख़बर ई न आहे माण्हुनि खे, माण्हू माना अणॼाणीअ में चोर थी था वञनि। ॻाल्हाए तॾहिं त अहिड़ा सवाल असां कयूं पिया, छो त इलाही मामलनि जी, हालांकि असां दुनिया खे इलाही शयूं ॿुधाईंदा आहियूं पिया, पर उनजे बावजूदि इलाही मामलनि खे असां पाण वाक़िफ़ न आहियूं। डॉक्टर इमरान साहिब असां सां गॾु आहे ऐं इन ॻाल्हि ते तफ़सीली पाण रोशनी विझूं था। अॼु को प्रोग्राम इलाही कराए थो, जिन खे ख़बर न आहे त टैक्स आहे छा, कीअं पी आर जे ऐं छो पी आर जे, उन्हनि खे बि अॼु ॼाण मिली हूंदी। सो ॿी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं प्रोग्राम मिस थी वञे कंहिं बि सबब जे करे, त राति जो रिपीट थींदो 1 वॻे, ठीकु आहे? जेकॾहिं अञा मिस थो थी वञे तव्हां यूट्यूब ते असांजो चैनल सब्सक्राइब करे सघो था, सिंध टीवी HD जे नाले सां। उते तव्हांखे समूरा प्रोग्राम्स मिली वेंदा। अॼु को प्रोग्राम ख़ासि करे ॾिसजो, उनखे पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो त उन्हनि खे बि कुझु मालूमात मिली वञे। सही सही। जेकॾहिं तव्हां कंहिं इदारे में कमु कयो था ऐं उहो इदारो तव्हांखे जेको अमाउंट ॾिए थो, टैक्स कटे ॾिए थो, त इहा तव्हांजे लाइ सुठी ॻाल्हि आहे, उहो इदारो पाण भरींदो। इहा बि ॻाल्हि जो ख़बर पई। सो बहरहाल तव्हां रजिस्टर ज़रूरु कराए छॾियो, पाणी न थियो वरी पोइ तव्हांखे डबल टैक्स पे करणी पए। अच्छा, डॉक्टर साहब सुना है कि जुलाई से टैक्स चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होने वाली है, ये सुना है, मतलब होता कार्रवाई होती है नहीं होती? हमारे साथ यही कहते हैं। सर आप लोग करते हैं? नहीं, मैं कहा हर साल हम लोग यही कहते हैं। और जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं उनको एजाज़ात से नवाजा जा रहा है, ये क्या सीन है? निशान हैदर देंगे, क्या देंगे? निशान इम्तियाज देंगे, मुझे तो इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इदारे का नहीं पता। आप इदारा शब्बर दैदी साहब, डॉक्टर इमरान साहब जो है ना वो इदारे से हट के बात कर रहे हैं। हाँ, वो असल में देखें, अभी जैसे ये हो जाएगा उसके बाद एमनेस्टी स्कीम फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, अभी 5% हम टैक्स मांग रहे हैं आपसे, उसके बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक फिर आपको चांस दे देंगे, बोलेंगे 10% दे देना, फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको दिसंबर तक चांस दे देंगे, बोलेंगे जी 20% दे देना। तो ये चलता रहेगा। ये अगस्त से कोई खतरे की घंटी बज रही है सियासतदानों के लिए, ये भी। अच्छा, सियासतदान की बातें कर रहे हैं, तो सियासतदान देखें 1100 लोग हैं, 1100 लोगों में मेरा अपना ख्याल है एफबीआर में तो इतना ताकत नहीं है कि वो जाके किसी को बोले भाईजान आपको इतना टैक्स बनता है। बहुत सारी जगहें आपको नजर आती हैं, मुझे आज तक नजर नहीं आया कि किसी घर पे जाके उन्होंने बोला हो कि जनाब इतना टैक्स बनता है आपका, आप दे दें। आजकल जो सियासी सूरत हाल है वो काफी मतलब तपे में बाकायदा, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा कोई रिएक्शन हो भी। कानून में बड़ी गुंजाइश है, कानून जो है ना हमारा वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। कभी कभार वो if you got a good judge or if you got a good lawyer with yourself, you can do whatever you want to do। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं बहुत आसान सी, गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लिमिटेशन एक्ट है 1908 का,
हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेज जो बना के चले गया तकरीबन 100 साल पहले, 110 साल हो गए तकरीबन, भला हो अंग्रेजों का। हाँ मतलब 111 साल हो गए। अच्छा देखिए, अंग्रेजों ने बनाया है वो अपने दौर के हिसाब से उन्होंने कानून बनाया, और ये कोई इस्लाम का कानून तो नहीं है जो हरफ आखिर हो गया। तो आपको 1908 का कानून है जिसको लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। अच्छा जनाब, लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जनाब अगर 60 दिन में हाई कोर्ट का कोई फैसला है, उसके खिलाफ अगर आप 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए तो आपका जो राइट है वो खत्म हो गया, वो फैसला वो अब मैं आपको जो बात कहूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है इस आवाम की तरफ से, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप उन जजेस को उस अदालत में बिठाएं जिनको उसके बारे में नॉलेज हो। आप उनको मत बिठाएं जिनको उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का फैसला इंजीनियर बैठ के करे, ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट पर मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों को आपने 2 दिन 4 दिन 20 दिन 25 दिन का रिलीफ नहीं दिया। मतलब फर्ज करें आपको 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट जाना था, आप किसी भी मजबूरी के तहत आप नहीं जा सके, ठीक है, तो आपका राइट ही खत्म हो गया। आप जिस वजह से 4-5 साल या 10 साल आप हाई कोर्ट में खच्चर ख्वार होते रहे, और सिर्फ 10-12 दिन के या 25 दिन के या महीने भर के लेट से या 2 महीने के लेट से जी आपका राइट खत्म है, आप भागो यहाँ से। जो हाईकोर्ट ने फैसला, अब सही फैसला किया है गलत फैसला किया है क्या है उनको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। सही है, आप ये देखें क्या कानून ने आपका फैसला सही किया है नहीं किया है। अब लिमिटेशन एक्ट के ऊपर बात करते हैं, 1908 में तो अंग्रेजों ने बनाया था, इंडिया भी आजकल इस्तेमाल करता है उसको और सब चीजें। अब लिमिटेशन एक्ट हर चीज पे लग जाता है, वो आप तो खुद कानूनदान लॉयर हैं, आप जानते हैं वो उसको चेंज कर रहे हैं। एटलीस्ट आप इंसाफ देने की बात करें, और जो जजेस हैं आप उनकी क्वालिफिकेशन एक दफा दोबारा चेक कर लीजिए क्या वो फैसले करने के लिए काबिल हैं या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ इंसाफ कोड़ियों के दाम बिकते हो वहाँ ये सिर्फ बातें। तो मैं आपको एक, सॉरी आपकी मेरी बस 1 सेकंड की बात है तो मैं कर दूं, नवाज शरीफ साहब 8-7 साल बाद पाकिस्तान आते हैं और 1 साल तक पाकिस्तान में रहते हैं। वो लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक 60 दिन मैंने आपसे कहा था ना, उससे तो कई गुना आगे निकल गए, उनको रिलीफ मिल जाता है। सही, गूगल पे पड़ा हुआ है, आप ये देख लीजिएगा पूरा फैसले पड़े। आजकल जन्म कुंडली पूरी पड़ी है। हाँ, तो वो उनको लिमिटेशन एक्ट के तहत उनको माफी मिल जाती, जनाब वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे और ये मसला था वो था, तो हमने इनको माफ किया। हाँ माफ किया, आप अपना मुद्दा बयान करें। और वो जो गरीब आदमी है जो कि अब एक और चक्कर डाला हुआ है AOR का, सही है ना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उसके बगैर आप सुप्रीम कोर्ट में जमा ही नहीं करा सकते डॉक्यूमेंट आप। सही सही। तो ऐसे कई मसाइल। चलिए जी, वो बहुत सारी काम की बातें सुनने को मिली, लेकिन एक काम की बात रह जाएगी अगर नहीं करेंगे तो। डॉक्टर साहब भी हैं माशाल्लाह, डॉक्टर इमरान साहब, कैंसर के हवाले से बहुत सारी जानकारी आपको। जी, वो कैंसर की मुझे इसलिए कि मेरी वालदा को कैंसर है। हाँ। और जनवरी में उनका डायग्नोस हुआ और पिछले 6 महीने से जो भी सिलसिला कार्य चल रहा है उसमें काबू पाया जा सकता है। जी, मैं उसमें बात करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी बात थी वो ये थी कि कैंसर के अंदर होता ये है कि आपके पास एंटीऑक्सीडेंट एक आपके सेल्स होते हैं जो आपके अच्छे सेल्स हैं, वो उनको एक तरह आम आवाम को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उनको खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और जो हमारे अच्छे सेल्स हैं वो उसको रेड सेल, जी, तो जो हमारे जो सेल्स हैं वो उसको नहीं खा पाते हैं, तो वो घूम रहे होते हैं जिस्म के अंदर। अच्छा। वो बहुत सारी जगह पूरे जिस्म में घूम रहे होते हैं। फिर उनको एक ऐसी जगह कोई मिल जाए, कोई भी जगह ऐसी मिल जाए जहां पर वो सुकून से रह सकते हैं और अपने आप को मजीद ताकतवर बना सकते हैं, वो उधर जाकर चिपक जाते हैं। अच्छा। अब वो लीवर हो सकता है, वो आपका लंग्स हो सकता है, वो आपका सीना हो सकता है, वो आपका ब्रेस्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्रेन हो सकता है, बैकबोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सुनते हैं भाई ब्रेन कैंसर है। जी जी जी, तो मैं आपको बता रहा था कि फिर वो वहां जाके रुक जाता है और फिर उसके बाद जो है ना वो अपने आप को बढ़ाता रहता है और फिर वो आपको कुछ सिम्टम्स देना शुरू करता है। जब बहुत मजबूत हो जाता है तो सिम्टम देना शुरू, आपकी जिस्म में दर्द होगा, आपको लेजीनेस हो रही है, अब बोले यार वो असल में मैंने आज बहुत काम किया ना तो मुझे लेजीनेस हो रही है। अब वो लेजीनेस चलो 1 आध दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आपने भरपूर रेस्ट लिया, फिर भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे। जिसम में कहीं मखसूस जगह पे दर्द हो रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, हाँ यार वो असल में ये है ना उम्र हो गई है, हमारे बहाने खत्म नहीं होते। जी, तो इस तरह काम किया होगा। तो अल्टीमेटली होता है क्या कि वहाँ सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम गुठली कहते हैं, आम अल्फाज में बात करें, गुठली बनना शुरू हो जाती है। और बहुत सारी हमारी खवातीन जो है वो इस बात को इग्नोर करना शुरू करती हैं, हाँ देखो ना उम्र हो गई है तो ये गुठलियां तो होंगी, ये इस तरह तो होगा नहीं। ये सबसे खतरनाक बात है। और फिर जब आपका जिस्म को संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है तब आपको होश आता है। और इसकी वजह से इस वक्त कराची के अंदर 36,000 कैंसर के मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं, 36,000। और
उसकी वजह सिंपल सी है, मैं कुछ चीज़ें बता दूं क्योंकि यंग जनरेशन को खासतौर पे मैं बात कर रहा हूं उनसे कि भाई देखो आप दरख्त लगाएं, दरख्त लाजमी लगाएं क्योंकि हमारे जिस्म को ऑक्सीजन चाहिए और एंटी ऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया ना, उसको मुकाबला करने के लिए हमारे जिस्म में ऑक्सीजन चाहिए। ये गोश्त खासतौर पे जो चिकन है और इस तरह के जो बीफ मटन खाना कम कर दें। हाँ, इसको खासतौर पे चिकन को, जो ये फार्मी मुर्गियां जो आ रही हैं खासतौर पे, इसको खत्म कर दें। आप ये देखें किसी दौर में मेरे एक दोस्त साहब हॉकी प्लेयर था और उसको मैं पूछता था कि तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो, तो कहते हैं मैं मुर्गी लेके आता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ और उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ और इतनी तेज दौड़ती है कि मैं उसको पकड़ नहीं पाता हूँ। और आजकल आप फार्मी मुर्गी लाए यहाँ बिठा दें, आप यकीन करें 5 घंटे यहीं बैठी रही, बिल्ली उसके सामने आएगी वो यहीं बैठी रही। हमने अच्छी खासी मुर्गियां गाँव में पकड़ी है जो चूजे कभी हाथ ही नहीं लगते थे, जख्म चोटने लग जाते तो वो इतने जाते, तो आपने करना टाइम शॉर्ट है तो बस एक सेकंड में बात मुकम्मल कर दूं कि आपके पास ग्रीनरी, आप ग्रीन वेजिटेबल जो जितने भी हैं उसका इस्तेमाल करें, कोशिश करें जो केमिकल शुदा ना हो वो इस्तेमाल करें। आपके जिस्म के अंदर जितनी ज्यादा खून के अंदर जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतने ज्यादा कम चांसेस है आपको कैंसर होने के। ये आसान सा फॉर्मूला है, सही ये आसान सा एहतियात इलाज से बेहतर है। यही सब्जियां जो आप फर्टिलाइजर के बगैर देसी तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां जिसको हम कहते हैं उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सही तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन चाहिए तो एंटीऑक्सीडेंट को वो मार देगी, सही वरना फिर प्रॉब्लम सही इलाही सारियूं जेके बीमारियूं आहिनि उहे इन्हनि एहतियाती तदाबीरुनि ते अमल करण सां ख़त्म थी सघनि थियूं। सो एहतियात इलाज खां बेहतर आहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप में तशरीफ लाए, बहुत ही अच्छी और मालूमाती गुफ्तगू रही आज। यकीन करिए मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि आज वक्त यूं हाथ से निकल जाएगा। जब काम की बातें होती है ना तो वक्त को कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है भागने की। बादल साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा आसिफ़ा तव्हांजी वॾी महिरबानी। सो हमेशा जीअं वेंदे वेंदे उस्ताद बादल राईअ जे आवाज़ में ख़ूबसूरत कलाम छॾियूं वेंदासीं, अव्हां जे दिलि में पंहिंजी जाइ ॾियूं वेंदासीं। हयाती बख़ैर, सिरनि ॾे ख़ैर हुजे। सुभाणे वरी शाज़िया करीम इरशाद जागीरणी हिन ई प्रोग्राम में तव्हांखे नज़र ईंदा। तेसीं ताईं पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि न आहे। सो असां पारां अला वही जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदा जी। अब के साल पूनम में जब तो आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तो आएगी मिलने। हमने सोच रखा है, हमने सोच रखा है, रात यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों पे हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। तू के आज कातिल है फिर भी राह पे दिल है, जहर की नदी है तू फिर भी कीमती है तू। तू के आज कातिल है फिर भी राह पे दिल है, जहर की नदी है तू फिर भी कीमती है तू। जिनके हौसले कम हैं तेरा साथ क्या देंगे, जिनके हौसले कम हैं तेरा साथ क्या देंगे। जिंदगी इधर आजा, जिंदगी इधर आजा, हम तुझे गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों पे हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने।
कलेजे को जख्म की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस लहू की हाजत है। आप जुल्फे जाना के हम संवारिए साहिब, आप जुल्फे जाना के हम संवारिए साहिब। जिंदगी के जुल्फों को, जिंदगी के जुल्फों को आप क्या संवारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोख तेरे कदमों पे। हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। हम तो वक्त हैं, पल है, तेज गम की घड़ियां हैं, बेकरार लम्हे हैं, बेतकान सदियां हैं। हम तो वक्त हैं, पल है, तेज गम की घड़ियां हैं, बेकरार लम्हे हैं, बेतकान सदियां हैं। कोई साथ में अपने आए या नहीं आए, कोई साथ में अपने आए या नहीं आए। जो मिलेगा रास्ते में, जो मिलेगा रास्ते में हम उसे पुकारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोख तेरे कदमों पे। हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़रे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो। उन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जो पैगाम। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।